This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Very good morning. Assalamu alaikum everyone. My name is Irfan Wazir Bakali. I'm working as a corporate trainer in Pakistan. By the grace of Allah, I'm the first person in Pakistan who has got the Microsoft Most Valuable Professional Award in Excel category. Having more than 23 years experience, currently I'm working as a BI consultant. It's really pleasure कि आज Power BI Basic to Intermediate session में आपसे बात करने का मौका मिलेगा. Basically इस सेशन में हम डेटा एनालिसिस पर बात करेंगे. पावर बीआई एक्चुअल में मार्केट में इको डेटा विजुअलाइजेशंस, डेटा की प्रेजेंटेशंस, केपीआईज, फोरकास्टिंग की तमाम एक्टिविटीज या नीड को फुलफिल करने के लिए यूज हो रहा है. और इस वक्त पावर बीआई की डिमांड एंड सप्लाई में एक मेजर गैप मौजूद है. अगर आप इस टूल की एक गुड नॉलेज लेने में सक्सेस होते हैं तो आप डेफिनेटली अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी लेवल पर. इस सेशन के ड्यूरिंग अगर आपके पास किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं. आप तमाम के माइक और कैमरास बाय डिफॉल्ट म्यूट है और डिसेबल्ड है. सो अगर आप ड्यूरिंग सेशंस किसी भी किस्म के क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रॉम्प्टली डिस्कस करें. द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज पावर बीआई. मैंने लास्ट आपके तमाम जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं, डेटाबेस है, उसे रिव्यू किया था. आप में से काफी ऑडियंस जो कि फर्स्ट टाइम पावर बीआई की नॉलेज ले रही है, यहाँ से हम एक्चुअल में उनका फाउंडेशन डेवलप करेंगे एंड ग्रेजुअली सेशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे. आज के सेशन में हम थोड़ा सा बेसिक लेवल पर रहेंगे और होपफुली नेक्स्ट सेशन में हम ईटीएल प्रोसेस को डिस्कस करते हुए थर्ड एंड फोर्थ सेशन में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल तक जाएंगे. द मेन कॉन्सेप्ट है कि आप पावर बीआई को फ्रेंडली और फ्रीली यूज कर सकें अपने डाटा को शोकेस करने के लिए. सो थोड़ा सा क्विकली मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहता हूं. द फर्स्ट पॉइंट इज द पावर बीआई एक्चुअल में इट्स अ बिजनेस एनालिटिक्स टूल जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्चुअल में डेवलप किया है और इनका मेन पर्पस डाटा के इनसाइट्स और डाटा को शोकेस करना है. यहाँ आप डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को ले सकते हैं. डिफरेंट सोर्सेज मींस कि आपका बैक एंड डेटाबेस एसक्यूएल है, एक्सेल है, सीएसवी टीएक्सटी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, शेयरपॉइंट है. आप किसी भी डेटाबेस को यूज करते हैं, आप पावर बीआई में उन डेटाबेस की कनेक्टिविटी को बिल्ड करते हुए यहाँ डाटा को शोकेस कर सकते हैं. और उन डाटा को जो आप शोकेस करते हैं एक्चुअल में अपनी टॉप मैनेजमेंट के साथ आइदर उनके टैबलेट्स पर, उनके लैपटॉप्स पर और मोबाइल फोन पर उनके साथ शेयर कर सकते हैं. सो आपकी ऑडियंस हमेशा आपके साथ कनेक्ट रहती है. रियल टाइम डाटा को समझने में उन्हें क्लैरिटी रहती है कि कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है. टॉप मैनेजमेंट को एक्चुअल में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, लाइक अगर आप फाइनेंस की एग्जांपल को लेके चलें तो टॉप मैनेजमेंट को सबसे पहले ये समझना है कि हमारे पीएनएल के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमारे इनकम एक्सपेंसेस क्या हैं, हमारी कितनी पेमेंट आउटस्टैंडिंग्स हैं, हमारे टोटल वेंडर्स कितने हैं. इसी तरह से अगर आप सप्लाई चेन के अंदर देखते हैं तो कितने परचेस ऑर्डर्स हमारे पास मौजूद हैं, कितनी परचेस रिक्वेस्ट हमारे पास आई हैं, किन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आ रही हैं, इन तमाम स्टोर की इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या चल रही है, इन्वेंट्री की डिटेल्स हमारे पास क्या है. इन तमाम एरिया को अगर हम किसी एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आने की कोशिश करें तो हम पावर बीआई को यूज कर सकते हैं. मार्केट के अंदर बहुत से दूसरे बीआई टूल्स भी मौजूद हैं जिसमें से टैब्ल्यू और क्लिक या एसक्यूएल बीआई भी मौजूद हैं जो कि मार्केट के अंदर एक डिमांडिंग टूल के तौर पर समझे जाते हैं. लेकिन उन तमाम के अंदर पावर बीआई इस वक्त दुनिया का टॉप लीडिंग टूल है. अगर आप पावर बीआई की एज को समझने की कोशिश करें तो ये ईयर 2015 में सही मानों में लॉन्च हुआ है और आज तकरीबन 7 इयर्स के अंदर ये दुनिया का टॉप लीडिंग टूल है. इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिनमें से 2-3 पॉइंट्स पर मैं आपके साथ बात करने की आगे कोशिश करूंगा. लेकिन सिर्फ कंपैरिजन के अंदर यहाँ पर ये बताना है कि मार्केट के अंदर और भी बीआई टूल्स मौजूद हैं. जैसे हम अगर टैब्ल्यू की बात करें तो ये आईबीएम का प्रोडक्ट है, जिसकी अगर आप क्लाउड बेस्ड और डेस्कटॉप वर्जन को परचेज करते हैं तो इसकी 70 पर मंथ ऑलमोस्ट कॉस्ट है. इसके 3 डिफरेंट लाइसेंसेस हैं, लेकिन अगर आप एक प्रैप यानी ईटीएल प्रोसेस और डाटा क्लाउड के एडमिन लेवल तक की तमाम राइट्स को लेना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट $70 पर मंथ है. अगर हम पावर बीआई डेस्कटॉप को कंपेयर करें तो इसका डेस्कटॉप
वर्जन आज की डेट में एब्सोल्युटली फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। आपके साथ जो लिंक शेयर किया गया था, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वहां से आप सॉफ्टवेयर को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पावर बीआई क्लाउड अकाउंट की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइक मिनिमम कॉस्ट इज $10 पर मंथ जब आप क्लाउड के थ्रू चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा जब आगे सेशन को लेकर चलूंगा तो आपको बताऊंगा ये स्पेशली नीड होगी हमें जब हम किसी यूआरएल के बेस पर डाटा को शेयर कर सके सेंट्रलाइज मेथड को यूज करते हुए। बट इस पॉइंट पर आप सिर्फ इतना सा समझ लें कि पावर बीआई जैसे मैंने आपसे कहा कि रिपोर्ट डिजाइनिंग, डैशबोर्ड डिजाइनिंग, इंटरैक्टिव डाटा की विजुअलाइजेशन के लिए, केपीआईज को फुलफिल करने के लिए और फोरकास्टिंग के लिए एक्चुअली एक शोकेस टूल है जहां आप डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को लेकर आते हैं देन उनकी प्रेजेंटेशंस को डेवलप करते हैं। सो अगर आप प्रोसेस फ्लोज ऑफ पावर बीआई को समझने की कोशिश करें तो आप किसी भी सोर्स से डाटा को लेकर आ सकते हैं। आज की डेट में मोर देन 100 डाटा कनेक्टर्स या सोर्सेस अवेलेबल है जहां से आप डाटा को लेकर आ सकते हैं। आप उनकी डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम डाटा की प्रेजेंटेशंस के लिए, आप में से वो लोग जिन्होंने एक्सेल के अंदर पेवेट टेबल्स पे काम किया है, आपको मालूम है कि पेवेट टेबल्स एक्चुअल में डाटा को समरी डेवलप करने में हेल्प करता है। सो अगर आपका डाटा क्लीन और ऑर्गेनाइज है तो फिर इजी है कि आप उस डाटा को समरी फॉर्मेट यानी पेवेट को यूज करते हुए आप उसकी प्रेजेंटेशन समरीज डेवलप कर सकें। सेम अगर आपके पास किसी भी सोर्स से डाटा आ रहा है लेकिन अगर वो अनक्लीन और अनऑर्गेनाइज्ड है तो सबसे पहला स्टेप डाटा को क्लीन करना है, उसकी प्रिपरेशन क्रिएट करनी है ताकि वो प्रेजेंटेशन शेप में आ सके। तो द सेकंड स्टेप इज कि आप अपने डाटा को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को कैसे आप प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। द नेक्स्ट इज डाटा मॉडलिंग। समटाइम हमारे पास डाटा किसी भी एक फ्लैट फाइल से आ रहा होता है और समटाइम मल्टीपल डाटा सोर्सेज से या मल्टीपल टेबल से डाटा हमारे पास आ रहा होता है, इवन जब आप एक्सेल एक्सक्यूएल पे काम कर रहे होते हैं। और इवन अगर आप एक्सेल पे भी काम कर रहे हैं और डिफरेंट शीट पर डाटा है फॉर एग्जांपल और आपके पास ट्रांजेक्शन टेबल से कॉन्सेप्ट है, तो डाटा मॉडलिंग यानी रिलेशनशिप्स और इन डाटा के दरमियान फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज के थ्रू चूंकि हम केपीआईज डेवलप करते हैं तो उनमें डाटा की मॉडलिंग वन ऑफ द एरिया है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज डाटा विजुअलाइजेशन। डेफिनेटली आप डाटा को शोकेस करते हैं तो उसमें विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करती है। इवन अगर आपने एक्सेल के पेपर टेबल्स पे काम किया तो आप समरीज डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उन समरीज को अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको एक्सेल के चार्ट्स की हेल्प लेनी होती है ताकि आप एक बेहतर तौर पे अपने नंबर्स की प्रेजेंटेशंस डेवलप कर सके। और उन्हीं नंबर्स को अगर आप इंटरैक्टिव रखना चाहते हैं यानी स्लाइस एंड डाइस के बेस पर तो एक्सेल में ही हमारे पास स्लाइसर्स के कॉन्सेप्ट अवेलेबल होते हैं। तो पावर बीआई में भी सेम डाटा की विजुअलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रिएट करती है। डाटा की रिपोर्ट क्रिएशन, फॉर एग्जांपल अगर हम रिपोर्ट डेवलप करना चाहते हैं, समटाइम आप उस रिपोर्ट को शेयर करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस अपनी मैनेजमेंट के साथ, सो वन ऑफ द एरिया जहां आप रिपोर्ट की डेवलपमेंट करते हैं। रिपोर्ट और डैशबोर्ड के अंदर एक स्लाइडली फर्क है, लोग थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि रिपोर्ट और डैशबोर्ड आइदर क्या दोनों एक जैसे ही एरियाज है, तो ऐसा नहीं है। डैशबोर्ड एक्चुअल में डिफरेंट रिपोर्ट से ट्रैक किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एक्सटेंसिव डैशबोर्ड डेवलप करते हैं या एक रिपोर्ट डेवलप करते हैं, डिपार्टमेंटल नीड को फुलफिल करने के लिए आपने प्रेजेंटेशंस डेवलप की हैं और वो प्रेजेंटेशन 3 4 5 टैब्स पर डेवलप हुई है, ये डिपार्टमेंट की नीड को फुलफिल करने के लिए आपने एक रिपोर्ट डेवलप की, लेकिन जब टॉप मैनेजमेंट के साथ उसी रिपोर्ट को शेयर किया जाना होता है उनमें से कुछ चंक्स या कुछ विजुअल्स या कुछ नंबर्स एक्चुअली उनको दिखाने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट, मान के चलें कि अगर 5 पेजेस की एक रिपोर्ट है तो उसमें से कुछ विजुअल्स और कुछ कार्ड्स या नंबर्स एक्चुअल में आप एक वन विंडो स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिन्हें हम डैशबोर्ड कह सकते हैं और वो आप अपनी मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड एक्चुअल में ट्रैक होता है रिपोर्ट्स में से। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया डाटा शेयरिंग। देखें एक्सेल में भी डैशबोर्ड डेवलप हो सकते हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने एक्सेल पे, मैंने जैसे पहले कहा, पिवट टेबल्स, डैशबोर्ड, स्लाइसर्स, चार्ट्स, इन तमाम एरियाज पे काम किया है तो आपके जहन में डेफिनेटली ये क्वेश्चन होगा कि आप किस तरह से अपनी मतलब जरूरत क्या है। अगर हम एक्सेल पे रिपोर्ट्स डेवलप कर सकते हैं तो फिर हमें क्या जरूरत है एक्चुअल में पावर बीआई पे डैशबोर्ड डेवलप करने के लिए। तो इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट एरिया को तो ये आप देख लें
कि पावर बीआई की रिपोर्ट को आप शेयर कर सकते हैं थ्रू क्लाउड। एक्सेल की रिपोर्ट्स को आप थ्रू क्लाउड शेयर नहीं कर सकते। नंबर टू, एक्सेल में आपको रॉ लेवल सिक्योरिटीज नहीं मिलते। रॉ लेवल सिक्योरिटी किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंट्री मैनेजर के तौर पर इस वक्त अपनी एक इंडस्ट्री या अपनी फर्म पे काम कर रहे हैं, और आपकी जो टीम डैशबोर्ड डेवलप करने में आपको हेल्प कर रही है या डैशबोर्ड डेवलप कर रही है, कंट्री लेवल पे डैशबोर्ड डेवलप कर रही है। आप ये चाहते हैं कि उसी डैशबोर्ड के इंसाइट्स एरिया मैनेजर्स के साथ भी शेयर किए जाए। फॉर एग्जांपल, अगर सॉदर्न रीजन के कोई हेड हैं तो उनके साथ उनका डैशबोर्ड शेयर होना चाहिए। नॉर्थ के कोई हेड है तो उनके साथ उनका डैशबोर्ड शेयर होना चाहिए। तो इट मींस कि आपके मास्टर डैशबोर्ड में से ही रीजन वाइज या क्लस्टर वाइज आपको डैशबोर्ड्स को ब्रेक करना है। एक्सेल में ये पॉसिबल। मास्टर डैशबोर्ड में से मल्टीपल डैशबोर्ड एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। पावर बीआई आपको अलाउ करता है कि आप एक मास्टर डैशबोर्ड में से रॉ लेवल सिक्योरिटीज क्रिएट करते हुए मल्टीपल डैशबोर्ड्स, उसी के इनसाइट्स आप डेवलप कर सकते हैं, यानी क्लस्टर वाइज या रीजन वाइज ब्रेक कर सकते हैं और उनकी डैशबोर्ड्स को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। सो ये वन ऑफ द बेस्ट एरिया है जो कि आपको डाटा की शेयरिंग के हवाले से एक्चुअल में हेल्प करता है। फिर अगर आप स्क्वेजुअल्स क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एसक्यूएल से डाटा लेकर आ रहा हूँ और मेरे पास रियल टाइम डाटा है, किसी प्लांट का डाटा है, मेरे पास फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही है, और मैं ये चाहता हूँ कि प्लांट पे जो भी अपडेट्स हो रही हैं, स्टोर की जो भी अपडेट्स हैं, वो एवरी 2 आवर्ली और 3 आवर्ली मेरे पास मोबाइल पर या जो भी टैबलेट या डिवाइस जिस पर मैं डैशबोर्ड्स की व्यूज देख रहा हूँ, एक्चुअल में वो नंबर्स वहां अपडेट हो जाए। तो पावर बीआई इज वन ऑफ द एरिया जहां पर आप बैक एंड पे स्केड्यूल्स क्रिएट कर देते हैं, और आपके जो नंबर्स हैं वो ऑटो रिफ्रेश होते हैं और आपके पास लाइव इंफॉर्मेशन आ रही होती है, जबकि एक्सेल में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने किसी फ्लैट फाइल से डाटा लिया हुआ है तो आपको फिर से सर्वर से डाटा डाउनलोड करना होगा, अपनी फ्लैट फाइल पर डाटा को अपेंड करना होगा, पिवट टेबल बनाकर रिफ्रेश करेंगे, आप अपने चार्ट्स या डैशबोर्ड को रिफ्रेश करेंगे, तब जाके नंबर्स आपके अपडेट होंगे, और वो नंबर्स भी फिर सिर्फ आपकी ही डेस्कटॉप कंप्यूटर तक मौजूद होंगे। अगर आप अपनी मैनेजमेंट के साथ उन नंबर को शेयर करना चाहते हैं तो अगेन आपको वो फाइल ईमेल करनी होगी। तो इट्स अ बिग गैप कि जहां पर आपकी शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा होता है किसी भी फ्लैट फाइल या एक्सेल पे, जबकि पावर बीआई में जब क्लाउड सर्विसेज को यूज करते हैं तो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। द लास्ट इज मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। डेफिनेटली जब आप मल्टीपल यूजर्स, टॉप मैनेजमेंट और तमाम यूजर्स उस पर वर्क कर रहे होते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग और उसकी एनालिसिस बड़ी आसान हो जाती है। चीजों को समझना और उसको एक्सेप्ट करना बड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है। पावर बीआई में एक्चुअल में जब आप अगर मार्केट के अंदर, आप ऐसे वो लोग स्पेशली जो कि आज की डेट में डेटा एनालिस्ट की फील्ड की तरफ आना चाहते हैं, सो मेरी ये जर्नी है जिसमें मैं फर्स्ट फेज में पावर बीआई फॉर डेटा एनालिसिस की ट्रेनिंग आपके साथ प्लान की है। आप इसमें ऑन बोर्ड हैं। नियर फ्यूचर आप देखेंगे कि जो सेकंड मॉड्यूल है एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस, अपकमिंग डेज में मैं लॉन्च कर दूंगा। आप चाहें तो उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 जुलाई के लिए एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस का एक टूल है। 4 जुलाई के अंदर, सॉरी अगस्त के अंदर टैबल्यू फॉर डेटा एनालिसिस है, और होपफुली इसके बाद अगर ऑप्शन रहा तो हम पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस के एरियाज की तरफ जाएंगे। मार्केट के अंदर अगर आप अपने आप को क्रॉस चेक करें बीइंग अ डेटा एनालिस्ट, अगर आप जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं, या इवन अपने पोर्टफोलियो के अंदर बीइंग अ एनालिस्ट का एक डेजिग्नेशन भी ऐड करना चाहते हैं कि वो स्किल सेट्स आपके पास मार्केट की मौजूद हैं, तो ये तमाम जो टूल्स मैंने आपको अभी जिनके नाम बताए हैं, इनकी जर्नी को आप मेरे साथ ज्वाइन करें। डेफिनेटली आपकी स्किल सेट्स भी इनहांस होंगे, नॉलेज भी इनहांस होंगे, प्लस आपको सर्टिफिकेशंस, इसके सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। तो आपकी जो भी पोर्टफोलियोज है उसमें ये वैल्यू एडिशन का काम करेगा। तो मार्केट के अंदर इस वक्त 4 डिफरेंट पोजीशंस मौजूद है जहां पर यूजर्स पावर बीआई या डेटा एनालिस्ट के लिए, आप देखते होंगे कि पोजीशंस आती हैं आपकी अपनी कंपनीज के अंदर, नंबर ऑफ पोजीशंस अवेलेबल हैं जिनके स्किल सेट्स की डिमांड की जा सकती है। तो अगर मैं बिजनेस यूजर को देखने की कोशिश करता हूँ बीइंग अ डेटा एनालिस्ट, तो मेरे पास ये स्किल सेट्स होने चाहिए कि डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को इंपोर्ट करने की टेक्निक्स होनी चाहिए, उसे ईटीएल प्रोसेस क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट के कॉन्सेप्ट होने चाहिए, एंड डाटा को शेयर करने के कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो मोस्टली अगर आप देखें तो पावर बीआई में इससे पहले स्लाइड पर जिन बातों को हमने डिस्कस किया, बीइंग अ डेटा एनालिस्ट, अगर आप इनमें से किसी पोजीशन के लिए क्वालिफाई करते हैं तो ये स्किल सेट या ये नॉलेज आपको इंशाल्लाह ड्यूरिंग इस ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। और कोशिश करेंगे कि अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी रहती है, जैसे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनमें
आप प्रोजेक्ट्स पे काम स्टार्ट करें और आपको लगता है कि कहीं आप स्टक हैं, तो आपके साथ ऑलरेडी एक ईमेल एड्रेस शेयर किया गया है। आप उन ईमेल्स पर अपने क्वेरीज को ड्रॉप कर सकते हैं। पहले तो ये समझ लें कि देखिए गूगल और यूट्यूब पे सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं। ये ट्रेनिंग जो हम यहाँ लाइव कंडक्ट कर रहे हैं, इनका तमाम कंटेंट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। इवन मेरी अपनी वीडियोस यूट्यूब चैनल्स पे मौजूद हैं, पावर बीआई से रिलेटेड। आप चाहें तो से भी सारी नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से ट्रेनिंग करने का और यूट्यूब से ट्रेनिंग करने में क्या फर्क है? तो एक बेसिक फर्क तो ये है कि डेफिनेटली आप कि अगर कोई रियल टाइम क्वेश्चंस हैं तो वो यूट्यूब पे एड्रेस नहीं कर सकते। इस फोरम पे आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि आप चैट बॉक्स में वो मैसेजेस या वो प्रॉब्लम्स अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करें, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका आंसर दें। नंबर टू, आपके सेशन के एंड पर प्रोजेक्ट्स की एक रिक्वायरमेंट रखी गई है। आज के सेशन के एंड पर एक प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा और फोर्थ सेशन के एंड पर आपके साथ एक प्रोजेक्ट शेयर किया जाएगा जो कि आपको डेवलप करना होगा और उसको आपने शेयर करना होगा। तो उस दो प्रोजेक्ट्स हैं इस पावर बीआई में, तो उससे आपको दो फायदे होंगे डेफिनेटली। एक तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, नंबर टू आपका पोर्टफोलियो ऐड होगा। आप में से वो लोग जो कि एज अ फ्रीलांसर इस पे काम करना चाहते हैं, जैसे कि मैं और मेरी एक छोटी सी टीम है जिस जो हम इस पे काम करते हैं, तो आप पोर्टफोलियोज उस पे आप लिंक्डइन पे पब्लिश कर सकते हैं। आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मेरा अपना पावर बीआई पोर्टल मौजूद है, वेबसाइट मौजूद है। मैं आपके जो भी डैशबोर्ड्स हैं, अगर आप कहेंगे तो हम उसे पब्लिश करेंगे, ट्रैफिक लाने की कोशिश करेंगे और वो ट्रैफिक आपके पास ही आ रहा होगा, बिकॉज के उसकी जो प्रमोशंस हैं वो आपकी तरफ रीडायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर सकें और एक एडिशनल अगर इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यूट्यूब से आपको ये सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा, आपको कुछ चीजों के और ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप अगर चाहें तो मेरी फैमिली को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो छोटी सी एक टीम मेरे साथ है। अगर आपके पास कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कुछ डेवलप करते हैं इस लेवल के कि जो जिसे हम सेल कर सकते हैं, जिसे हम बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं उसमें आपको पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन मिनिमम रखिएगा मेरे साथ, बिकॉज के काफी ऑडियंस कनेक्ट है और प्रीवियसली भी मैं डिफरेंट बैचेस के साथ कनेक्ट हूं, तो बहुत फ्रीक्वेंटली आंसर नहीं दे पा रहा था, इसीलिए हमने इस दफा कोशिश की कि ईमेल के साथ कम्युनिकेट करें। आप ईमेल ड्रॉप कर दें और उस पर हम आपके सॉल्यूशंस को जो भी प्रॉब्लम के हैं उनको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप बीइंग पावर बीआई डेटा एनालिस्ट अपने आप को शोकेस करना चाहते हैं, तो मार्केट के अंदर ये 4 स्किल सेट की डिमांड या टाइटल्स की डिमांड इस वक्त मौजूद है और आप अपने आप को सेल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि पावर बीआई की डिफरेंट कंपैरिजंस भी मौजूद है मार्केट के अंदर। तो ये प्रेजेंटेशन है जहां मैं आपके साथ, ये ऑलरेडी मैंने गूगल ड्राइव पे पार कर दी है। अगर आप इसको चेक कर लेंगे तो मार्केट में कौन से कंपैरिजन टूल्स मौजूद हैं उसके बारे में आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए पावर बीआई इस वक्त टॉप लीडिंग टूल क्यों है मार्केट में, तो इसको दो तीन पॉइंट से समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर वन, मार्केट के 60% डेस्कटॉप कंप्यूटर्स माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। ऑफिस एप्लीकेशंस ऑफिस 365 हर कंप्यूटर्स में मौजूद है और पावर बीआई उसके साथ 60 डेज का ट्रायल वर्जन फ्री है अगर आप उसे यूज करना चाहते हैं। प्लस डाटा विजुअलाइजेशन में और लार्ज डाटा की हैंडलिंग में पावर बीआई वन ऑफ द एरिया है जो कि यूज होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त कंपनीज को जो फेस हो रहा है उसमें डाटा की जो साइज है, जो डाटा की लेंथ है, फॉर एग्जांपल मिलियन ऑफ रॉस का डाटा है और उन मिलियंस ऑफ रॉस की हैंडलिंग में और उसकी रिफ्रेशिंग में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डाटा को ईटीएल करना, डाटा की क्लेंजिंग करना और उसमें रिपीटेटिवली टास्क परफॉर्म करना, ये एक बड़ा चैलेंज है। पावर बीआई इट्स अ कंप्लीट पैकेज के जहां आप डाटा को ईटीएल यानी डाटा की क्लेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डाटा की मॉडलिंग यानी रिलेशनशिप्स परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज के डाटा को मैनेज कर सकते हैं, डाटा की विजुअलाइजेशंस फोरकास्टिंग्स को डेवलप कर सकते हैं और डाटा को शोकेस कर सकते हैं। तो इट्स वन ऑफ द टूल के जहां ये तमाम फंक्शंस मौजूद है। नंबर टू, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन लास्ट सेशन में, लास्ट टाइम भी मैंने कुछ मिनट पहले आपको बताया था कि इसके डेस्कटॉप वर्जन की कोई कॉस्ट नहीं है, जीरो कॉस्ट है। आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। जब आप क्लाउड पर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको वो परचेज करना होगा और उसके सॉल्यूशंस भी मैं एक आध आपके साथ शेयर कर लूंगा, किस तरह से ये आप इवैल्यूएशन वर्जन या एजुकेशनल पर्पस के अंदर किस तरह से ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी इंडस्ट्री के लिए डैशबोर्ड्स डेवलप करेंगे तो कंपनी खुद आपको डेफिनेटली पावर बीआई अकाउंट प्रोवाइड करेगी। और अगर जैसे मैंने कहा कि आप
पावर बी अकाउंट परचेज नहीं करना चाहते लेकिन आप डैशबोर्ड डेवलप करते हैं और आप सोचते हैं कि उन डैशबोर्ड्स को शोकेस किया जाए, आप मुझे बताइएगा, मैं अपने क्लाउड अकाउंट पे उसे पब्लिश कर दूंगा और आपको उसका यूआरएल शेयर कर दूंगा। आप डेफिनेटली अपने क्लाइंट्स के साथ उन्हें शेयर कर सकते हैं, पोर्टफोलियो के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, आप किसी भी कंपनी में अगर आप पावर बीआई के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि मुझे कि आपको पावर बीआई स्किल्स है, तो आप अपने आप को कैसे प्रूफ करेंगे? एक तरीका तो डेफिनेटली वर्बलाइज है कि आपके साथ कुछ क्रॉस क्वेश्चंस किए जाएंगे और इंटरव्यूअर ने अगर ये समझ लिया कि आपको सफिशिएंट नॉलेज है तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट लेवल के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट लेवल में आपने प्रोजेक्ट्स कौन से डेवलप किए हैं, फर्स्ट फेज में भी और सेकंड फेज में भी वो आपको शेयर करने होंगे। तो प्रोजेक्ट को शेयर करने के दो मेथड है। एक तो ये कि आप पावर बीआई की फाइल्स को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें और जब आप अपने रिज्यूमे शेयर करें तो उन्हीं के साथ वो पीडीएफ फाइल शेयर कर लें, तो उन्हें नजर आना शुरू हो जाएगा कि एग्जैक्टली आपने डेवलपमेंट क्या किया। लेकिन ज़ाहिर है, आप जब पीडीएफ में शेयर करते हैं तो वो इंटरैक्टिव नहीं होती, वो एक पिक्टोरियल फाइल होती है। लेकिन अगर आप किसी सिचुएशन के अंदर उसे पब्लिश कर देते हैं क्लाउड अकाउंट में, तो आपके पास एक यूआरएल अवेलेबल होता है जो लाइव होता है और फिर आप किसी के साथ भी उसे शेयर कर लें, राइट? तो उस शेयरिंग के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि चूंकि वो इंटरैक्टिव है, लाइव है, तो आपको क्लाइंट को समझाने में चीजें जो है वो बड़ी आसान हो जाती हैं। तो अगर आप इस तरह की कोई हेल्प चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि पूरी तरह से आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, हम कनेक्ट रहेंगे। पावर बीआई की जो मार्केट के अंदर पॉपुलर होने के रीजन है, उसमें से दो तीन रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। फेमिलियर, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि माइक्रोसॉफ्ट की तमाम प्रोडक्ट्स को लेकर जो भी इकोसिस्टम है, आप जहां जाते हैं आपको ऑफिस की एप्लीकेशंस मिल रही होती हैं, तो पावर बीआई वहां पर इजीली स्पेस अपनी डेवलप कर लेता है। प्लस स्केबिलिटी और परफॉर्मेंस इसकी बहुत सॉलिड है। आप लार्ज डाटा सेट की हैंडलिंग कर सकते हैं। लार्ज डाटा सेट की हैंडलिंग में जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने 14 मिलियन रॉस के साथ इस वक्त मल्टीपल डेटाबेसेस में 14 मिलियन रॉस के साथ लास्ट एक प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो इतना मुझे अंदाजा है कि पावर बीआई एक लार्ज डाटा सेट की हैंडलिंग में डेफिनेटली आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। प्लस इसकी जो विजुअल्स हैं, मोर देन 300 विजुअल्स आज की डेट में मौजूद है। विजुअल्स यानी चार्ट्स और ग्राफ की बात कर रहे हैं, आज की डेट में मौजूद है। पावर बीआई के बहुत से बिजनेस पार्टनर्स मौजूद हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट की अपनी टीम गोल्ड पार्टनर्स इन विजुअल्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। और पावर बीआई की आप विजुअल्स को सेल्फ भी डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने अपने आइडियाज को यूज करके कोई विजुअल क्रिएट करनी है जो कि क्लाइंट की या आपकी रिक्वायरमेंट है, तो पावर बीआई आपको इसमें भी हेल्प प्रोवाइड करता है। कोलैबोरेशन और शेयरिंग, मैंने आपको पहले बताया कि आप डैशबोर्ड को शेयर कर सकते हैं मल्टीपल ऑडियंस के साथ। डाटा एनालिसिस और मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि कम्युनिटी और सपोर्ट मौजूद है। डिफरेंट फॉरम्स और डिफरेंट टीम्स मौजूद हैं जहां पर आप अपने क्वेश्चन को पार्क कर सकते हैं, उन कम्युनिटीज को ज्वाइन कर सकते हैं और जहां से आपको अपने प्रॉब्लम का डेफिनेटली सॉल्यूशंस भी मिल रहा होता है। पावर बीआई की अगर हम कॉस्टिंग को देखें तो तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स या तीन डिफरेंट कैटेगरीज इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें यूज करते हुए डेफिनेटली आप इन्हें परचेज करते हैं। और ये क्लाउड अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। डेस्कटॉप वर्जन की कोई कॉस्ट नहीं है, जीरो है। जब आप क्लाउड पर परचेज करना चाहते हैं अपने अकाउंट को, तो आपको तीन में से किसी एक डिसीजन पे जाना होगा। नंबर वन इज पावर बीआई प्रो। प्रो मींस प्रोफेशनल यूजर, जिसकी मिनिमम कॉस्ट $10 है। ऑफिस 665 इसके साथ हो और डेफिनेटली आप पावर बीआई अकाउंट परचेज कर सकते हैं। और सिमिलरली आप पावर बीआई प्रीमियम में एक $20 अकाउंट है। दोनों के अंदर एक स्लाइडली फर्क है। $20 अकाउंट में एक्चुअल में आपके पास एआई की जो फंक्शनैलिटी है वो ज्यादा है, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी, क्लाउड की फंक्शनैलिटीज थोड़ी सी ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो मच बेटर है। तो आप में से वो लोग जो कि अकाउंट परचेज करने में प्लान करते हैं, तो डेफिनेटली इन इसको रीड करने के बाद बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली प्री कैपेसिटी, लाइक आप प्रीमियम कैपेसिटी परचेज करते हैं जो कि ऑलमोस्ट $5,000, आप देख सकते हैं $4,985 मंथली है। और ये इंस्टीट्यूशंस के लिए, कंपनीज के लिए है, राइट? जहां पर आपको ऑलमोस्ट 5,000 अकाउंट क्रिएट करने की परमिशन होंगी। आपका अपना एक एडमिन लेवल होगा, आपके अपने क्लाउड्स होंगे और उसको यूज करते हुए आप अपने सिक्योर डाटा को शेयर कर सकते हैं। पावर बीआई में डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी एक्चुअल के अंदर पावर बीआई के लिए, चूंकि ये ओरेकल के साथ, सॉरी, एसक्यूएल के साथ भी सपोर्ट है, तो पावर बीआई एसक्यूएल के साथ चूंकि इंटीग्रेट होता है, तो आप वहां से एक्चुअल एक्टिविटी की जाती है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज में होती नहीं है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे आप सुपीरियर लेवल पर आएंगे, टॉप लेवल पर आएंगे और एडमिन और गवर्नेंस लेवल पर आएंगे और
तो आपको इन नॉलेजेस की जरूरत है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप अपने लेवल पे पावर बीआई क्लाउड अकाउंट परचेज करना चाहते हैं तो $10 के हिसाब से आप स्टार्ट ले सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है अगर आप सेल करने में कामयाब हो जाते हैं अपने आप को, यानी आपके पास प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, मंथ के अंदर एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट भी आपके पास आ रहा है और आप वहां से 50,000 मिनिमम भी आप इनकम जनरेट कर रहे हैं एज अ पार्ट टाइम, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके लिए $10 आप समझ सकते हैं, ₹3,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आप डेफिनेटली अपना अकाउंट परचेज कर सकते हैं। जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपके कोई सवालात हैं तो प्लीज आप मुझे मैसेज बॉक्स के अंदर बताइएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके जवाबात आपके साथ शेयर कर लूं और फिर हम अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग की तरफ चलेंगे। नंबर वन इज, मैंने पहले भी आपको बताया कि क्या डिफरेंसेस हैं बेसिकली इस यूट्यूब ट्रेनिंग में और जो हम पावर बीआई की लाइव ट्रेनिंग कर रहे हैं इस वक्त, इन दोनों ट्रेनिंग्स में। तो मैंने इनके दो आंसर्स आपको दिए। नंबर वन इज कि पावर बीआई की इस ट्रेनिंग में आप लाइव क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आप बाद में भी ड्रॉप कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। आपको ट्रेनिंग के एंड पर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने होंगे जो कि आपके पोर्टफोलियोज डेवलप करने में आपकी हेल्प करेंगे, और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा अटेंडेंस और प्रोजेक्ट के बेस पर, जो कि आपके कैरियर में डेफिनेटली वैल्यू एडिशन करेगा। और ये पूरी जर्नी होगी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसका फर्स्ट टूल हम पावर बीआई लेके चल रहे हैं, सेकंड टूल के अंदर हम एक्सेल फॉर एनालिसिस पे जाएंगे, थर्ड हम एसक्यूएल पर आएंगे, फोर्थ हम टैब्लू की तरफ आएंगे, और फिफ्थ अगर पॉसिबल हुआ तो हम डेफिनेटली पाइथन की तरफ जाएंगे। तो ये कंप्लीट जर्नी है जो कि मार्केट के अंदर बीइंग अ डेटा एनालिस्ट सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, तो उन तमाम एरियाज को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। नंबर टू, इसका जो कोर्स और लर्निंग मटेरियल और जो तमाम कोर्सेज की अवेलेबिलिटी, कॉन्टेक्ट्स, ये तमाम चीज़ें गूगल ड्राइव पर रखी गई हैं। लर्निंग मटेरियल, सोर्स फाइल, एग्जाम्पल फाइल्स, सॉल्व पावर बीआई की फाइल्स, वो तमाम चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएंगी। आप उस यूआरएल को चेक करते रहिएगा, नई चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। पावर बीआई की सैलरीज कितनी है मार्केट के अंदर इस वक्त, अगर हम कंपेयर करें आज की डेट में, तो अगर आप एज बिल्कुल बेसिक यूजर, एंट्री लेवल यूजर अपने आप को मान के चलते हैं और आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश और एमटीयूज के तौर पर आप काम करते हैं, तो आप अपने आप को मिनिमम 25K के स्केल पर रख सकते हैं, जहां से आपकी सिर्फ जर्नी स्टार्ट होगी। और ये बेसिक टू इंटरमीडिएट की ट्रेनिंग ऑफ कोर्स उस जर्नी में या उस अमाउंट को गेट करने में, उस पोजीशन को गेट करने में आपको हेल्प करेगी। 2-3 पोर्टफोलियोज आप बनाइएगा जो हम इस ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, और कुछ पोर्टफोलियोज के लिए मैंने आपको सैंपल फाइल्स गूगल ड्राइव पर रख दी हैं, आप उनको रिफ्रेश कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उनको अपने लिए यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुअली अपने आप को प्रोग्रेस करते हैं और आप इस फील्ड के अंदर सस्टेन करते हैं, आपको मजा आता है नंबर के साथ काम करने में, विजुअल के साथ काम करने में मजा आता है, तो डेफिनेटली फिर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, कंपनी के प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, और आप अगर कंपनी का एक रियल प्रोजेक्ट बनाने में डेवलप होते हैं। देखिए, कंपनीज को सबसे पहले पावर बीआई में किन प्रोजेक्ट्स की जरूरत होती है ड्यूरिंग अपने कैरियर के अंदर, जो मैंने सीखा है किसी भी कंपनी में, जब कंपनी उनसे ये कहती है कि पावर बीआई पे शिफ्ट होना चाहते हैं या हम उसकी डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं डैशबोर्ड्स की, उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पहली प्रायोरिटी है उनकी सेल्स और फाइनेंस। हर कंपनी को सबसे पहले अपने सेल्स और फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स डेवलप करवाने। नंबर टू, उन्हें सप्लाई चेन को देखना है। नंबर थ्री, उन्हें एचआर को देखना है, और फिर उसके बाद जो जर्नीज है उनकी, यानी उनके लीगल्स भी हैं, उनके पास दूसरी चीजें भी हैं, फिर वो उनकी तरफ जा रही होती है। लेकिन जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एरिया है वो सेल्स और फाइनेंस है। तो वंस अगर आप सेल्स और फाइनेंस का डैशबोर्ड डेवलप करने में एक कंपनी कामयाब हो जाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि बाकी दूसरी कंपनीज के पास भी उसी तरह की रिक्वायरमेंट है ना। तमाम को पीएनएल देखना है, तमाम को अपने डेबिट क्रेडिट देखने हैं, तमाम को अपनी आउटस्टैंडिंग को देखना है, तमाम को अपने करंट क्लाइंट्स को देखना है, तमाम अपनी सेल्स को देखना चाहते हैं, टॉप प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं, टॉप क्लाइंट्स को देखना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, वाईटीडी, क्यूटीडी, एमटीडी को देखना चाहते हैं। तो एक्चुअल में अगर आप फाइनेंस और सेल्स को समझने की कोशिश करेंगे और आप एक कंपनी के रियल प्रोजेक्ट पे काम करके उसे डिप्लॉय करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर तो वही चीजें आप हर जगह पर डिप्लॉय कर सकते हैं। आपका एक पोर्टफोलियो बन गया जो कि एक्चुअल में आपको सेल करने में हेल्प करेगा। और ये आपने जर्नी स्टार्ट की थी ड्यूरिंग 25K से, बिल्कुल इनिशियल लेवल पर। आप जैसे जैसे अपने आप को इंप्रूवाइज करते गए, विद इन अ ईयर डेफिनेटली आपकी सैलरी भी इसके साथ साथ बीच में जम करती रहती है, कंपनीज में इंक्रीमेंट होते हैं, और आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली तो आप मान के चलें कि 80-90K बिटवीन ईयर के एंड तक मौजूद होते हैं। और सॉफ्टवेयर हाउस के साथ अगर आप कनेक्ट हैं और अगर आप डॉलर्स के अंदर फॉर एग्जांपल, आपको पता है सॉफ्टवेयर हाउसेस चार्ज कर रहे होते हैं, तो फिर वहां पर आपकी जो सर्वाइवल्स हैं या जो आपके इनकम के रेशियोज हैं वो और इंक्रीज होते हैं। तो मान के चलें कि एक सॉफ्टवेयर हाउस में अगर आप
ईस्टर्न रीजन के अकॉर्डिंग, यानी कनाडा और यूएस के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, तो मार्केट में आज आपकी पोजीशन 125 के से 180 के बिटवीन मौजूद है। और ये एक बहुत अच्छा प्रॉफिट या आप कह सकते हैं इनकम है, जिसमें पावर बीआई वन ऑफ द एरिया जो आपको हेल्प करेगा। अच्छा, सिर्फ पावर बीआई की बेस पर ही आप 180 के या 160 के नहीं ले पाएंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक पूरी जर्नी है जो कि आपको फुलफिल करनी होगी, और आप जैसे जैसे ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे आपको चीजें और समझ में आएगी। तो मान के चलें कि इस 1 मंथ की ट्रेनिंग के अंदर अपने आप को इतना सॉलिड कर लें आप। अगर आपको इस एरिया में रहना है, देखें दो तरह की ऑडियंस आज यहाँ पर मौजूद होगी। एक वो जो कि नॉलेज के लिए मौजूद है और वो समझना चाहती हैं, ठीक है। एक वो जो अपने कैरियर में इसको अप्लाई करना चाहती है। तो वो ऑडियंस जो कि कैरियर पे अप्लाई करना चाहती हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने आप को स्विच करें एनालिस्ट में या पावर बीआई में, तो इस जर्नी को ध्यान में रखिएगा, जिसमें से पहली हम पावर बीआई देख रहे हैं। एक्सेल आपको आनी चाहिए, उसके बाद एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, आपको आना चाहिए। और डेफिनेटली पाइथन वैल्यू एडिशन करेगा आपको डाटा को समझने में। टैबल्यू वन ऑफ द एरिया है जो कि हम आपके पोर्टफोलियो को और इंक्रीज करेगा। तो ये जो एरियाज हैं ये आपको समझ होंगे। और एसक्यूएल के साथ एक एसएसडीटी एक एरिया है और एसएसआईएस एक और एरिया है जिस पर आपको काम करना होगा। तो पॉसिबल होगा तो हम इंशाल्लाह अगस्त सितंबर के मंथ के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे। तो अब जैसे मैंने कहा कि कंप्लीट जर्नी होगी आपकी इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर, और इसमें पोर्टफोलियोज का वैल्यू एडिशन भी है और ऑफ कोर्स आपकी ग्रोथ यानी सर्टिफिकेट्स भी हैं। पावर बीआई की लर्निंग रिसोर्सेज कम्युनिटीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। पावर बीआई की सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। अगर आप सर्टिफिकेशन की बात करें, मैं क्विकली दो चीजें आपको दिखा दूं और फिर हम आपकी तरफ आते हैं। तो पीएल 300 के नाम से आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई फॉर डेटा एनालिस्ट की एक सर्टिफिकेशन मौजूद है। अगर आप इस सर्टिफिकेशन को क्लियर करते हैं तो डेफिनेटली यूजर को और ज्यादा क्लियर कॉन्फिडेंस रहता है आप पर कि आप ने एक माइक्रोसॉफ्ट ने चूंकि आपको स्टैंडर्डाइज किया है या आपको सर्टिफाइड किया है, तो आपके स्किल्स उस लेवल के मौजूद हैं। तो फ्यूचर में अगर आप काम करना चाहें तो यस, इस टूल को जरूर देखिएगा। और इसमें कौन से स्किल सेट्स आपके पास होने चाहिए, वो तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर इसकी प्राइसेस और $80 लास्ट मुझे याद है, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, $80 पर पेपर इसकी फीस है। 700 मार्क्स आपको पासिंग स्कोर लेना है 1000 में से, आप देख सकते हैं। और अगर आप इसको लर्निंग के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप टेक अ फ्री प्रैक्टिस असेसमेंट कर सकते हैं। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होते हैं और आप इस वक्त किस लेवल पर मौजूद हैं पावर बीआई में। अगर आप डिफरेंट कम्युनिटीज और फॉरम ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वेबसाइट जो मुझे पसंद है वो powerbi.microsoft.com है। इस वेबसाइट पर आप पावर बीआई की कंप्लीट इंट्रोडक्शन, उसकी उसकी प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस उसको समझ सकते हैं। पावर बीआई से रिलेट और जो प्रोडक्ट्स मार्केट के मौजूद हैं, यानी पावर से रिलेट जो और प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं, उसमें डेस्कटॉप वर्जन, प्रो वर्जन, प्रीमियम और दूसरे एरियाज हैं, आप उनके ऊपर नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप अपने आप को जो इंप्रूव करेंगे या अपने आप को ट्रेन करेंगे वो पावर बीआई डेस्कटॉप पर है। और फिर फ्यूचर के अंदर आप वंस पावर बीआई डेस्कटॉप पर आप कमांड ले लेते हैं, फिर आप नेक्स्ट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। प्राइसिंग के बारे में हमने पहले बात की कि $10, $20 और 4999 $95 डिफरेंट मौजूद है। पावर बीआई के साथ साथ डिफरेंट सॉल्यूशंस मौजूद हैं, डिफरेंट पार्टनर्स हैं जो कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे हैं। डिफरेंट रिसोर्सेज जिसमें लर्निंग मटेरियल मौजूद है, टेस्ट से रिलेटेड ऑप्शंस मौजूद हैं, और कम्युनिटीज और फॉरम्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपकी ग्रोथ के अंदर एक्चुअल में ये आप जो है वो आपको हेल्प करेगा, राइट। सो यहां तक हम एक थोड़ी सी क्विक हमने नॉलेज लेने की कोशिश की है फर्स्ट तकरीबन 35 मिनट्स के अंदर। और कोई सवाल अगर यहाँ पर है आपका तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल को इंटरटेन करें। और जी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, अली आफान, आपने पूछा कि हम क्या लर्न करेंगे इस पावर बीआई में डैक्स फंक्शंस में। तो मैंने कोर्स आउटलाइन गूगल ड्राइव पे, आप ट्रेनर प्रोफाइल और कोर्स आउटलाइन को डाउनलोड करेंगे तो आपको ये चीजें आइडिया हो जाएंगी कि हम कितना लर्न करेंगे इसमें से, और डेक्स फंक्शंस कितना पढ़ पाएंगे, ईटीएल प्रोसेस को कितना समझ पाएंगे। तो ये चीजें उसमें क्लियरली मेंशन है, तो हम कोर्स आउटलाइन को एक्चुअली फॉलो करेंगे। अगर किसी रीजन से आप अगर उसको स्किप कर चुके हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
क्वेश्चन इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, ग्रुप पे आपके साथ शेयर कर लेंगे। ओके, सो ये एक पावर बीआई ट्रेनर प्रोफाइल आपके साथ शेयर की हुई है, जहां आप देख सकते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पावर बीआई को लेकर। इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं, डाटा सोर्स कनेक्टिविटी पर हम अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। देन उसके बाद डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को गेट करने के कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट एजेंडा होगा। आज के सेशन में हम सिंपल सोर्स से डाटा को गेट करने की और उसकी विजुअलाइजेशंस और उसके एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम टूल को अंडरस्टैंड कर सके और एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको एंड तक मिल जाएगा जो कि आप प्रैक्टिस के तौर पर यूज कर सकेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा डीप जाएंगे, जो हम डाटा की क्लेंजिंग के प्रोसेस को स्पेशली समझने की कोशिश करेंगे, डाटा के रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश करेंगे और डाटा की प्रेजेंटेशंस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और थर्ड और फोर्थ सेशन के अंदर हम मजीद डीप डाइव करेंगे, जिसमें हम एक्चुअल में डाटा के ETL प्रोसेस को समझेंगे, डाटा की विजुअलाइजेशंस को देखेंगे, कुछ डेक्स फंक्शंस जो कि इससे रिलेट हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और ऑफ कोर्स डाटा की शेयरिंग यानी जो हमारे डैशबोर्ड्स हैं उसकी शेयरिंग के ऊपर हम बात करेंगे। तो आपका जो सवाल है कि हम डेक्स फंक्शंस तो स्पेशली मेंशन नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनको यूज करते हुए हम डैशबोर्ड्स के ऊपर जरूर बात करें। कोई और सवाल अगर है प्लीज तो बता सकते हैं। यस उसामा, बिल्कुल हम डाटा क्लेंजिंग के टॉपिक पर जरूर बात करेंगे, बिकॉज कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आपके डाटा की प्रिपरेशन नहीं है, डाटा आपका क्लीन और ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑफ कोर्स उस वक्त तक हम डाटा को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम डेफिनेटली अपनी ट्रेनिंग के अंदर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि डाटा की क्लिनजिंग कैसे पॉसिबल होगी। तो ये हमारा नेक्स्ट एजेंडा होगा इंशाल्लाह, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट की शेयरिंग के लिए कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप के आपको मैं बेसिकली दो चीजें शेयर कर देता हूँ। एक, आपको अटेंडेंस का यूआरएल अभी चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग उस पर प्रेजेंट लिख रहे हैं, तो इस सब प्रेजेंट को ढूंढना, याद रखना काफी मुश्किल होगा। तो मैं आपके साथ एक यूआरएल शेयर कर रहा हूँ चैट पर। आप काइंडली इस यूआरएल पर आकर अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, प्रोजेक्ट से रिलेट पावर बीआई के लिए मैं एक और लिंक ग्रुप पे ड्रॉप कर दूंगा। जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, जैसे आज सेशन के एंड पे मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे दूंगा, छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, बहुत ही बेसिक्स, और उसको यूज करते हुए हम उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम भी मिल जाएगा, लाइक फ्राइडे तक का। आप प्रोजेक्ट डेवलप कर लें और उसे अटैच कर दें। गूगल ड्राइव का एक लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा, ताकि वो एक एविडेंस के तौर पर आपके पास भी रहेगा और हमारे पास भी रहेगा, जो कि बाद में अगर किसी रीजन से क्रॉस चेक करना है तो वो भी होगा। प्लस सर्टिफिकेट के लिए मैंडेटरी है, तो ये हम यूज करेंगे। तो पहला जो यूआरएल मैंने आपसे शेयर किया है, इस यूआरएल में मैंने आपको अटेंडेंस शीट के लिए चीजें दी हैं, ठीक है। नंबर टू, अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि हम अच्छा देखिए, एक एक सवाल है कि क्या हम पावर बीआई डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। तो यस, आप पावर बीआई बिल्कुल डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। इसकी प्री रिक्विजिट एक्सेल इसलिए रखी थी ताकि आपको रॉज एंड कॉलम्स के कॉन्सेप्ट हो। यहाँ हम एक्सेल नहीं पढ़ रहे, हम एसक्यूएल नहीं पढ़ रहे, तो आप ऑफ कोर्स पावर बीआई पढ़ सकते हैं डायरेक्टली। आपको किसी भी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं होगी। और कोई मुश्किल होगी तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास डिफरेंट फॉरम क्वेश्चन आंसर्स के अवेलेबल हैं, तो उनको यूज करते हुए हम उनके ऊपर अपनी चीजों को डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको इस लेवल पे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या हम पावर बीआई को फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर पढ़ने की कोशिश करें, और हम अगर एसक्यूएल नहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं तो क्या हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो यस, बिल्कुल समझ में आएगा। आप देखिएगा, थोड़ी सी जर्नी जब आगे जाएगी तो आपको समझ में आएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है इस चीज को लेकर कि रॉज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, डाटा मॉडलिंग क्या होती है, डाटा की शेयरिंग किस तरह से पॉसिबल है, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, कैन वी यूज इनफ फॉर दिस फ्रीलांसिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सैयद मुश्तबा साहब, एक
8 आवर्स की ट्रेनिंग से और बेसिक टू इंटरमीडिएट की ट्रेनिंग से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बता दूं कि आप इतना कुछ नहीं पढ़ लेंगे कि आप फ्रीलांसर के तौर पर प्रोजेक्ट पर काम कर सकें, लेकिन इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। जहां ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो डेफिनेटली आप अपनी ऑडियंस, अपने टीम के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं कि आपको पावर बीआई आता है, और फिर ग्रेजुअली, जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब पे और सब कुछ मौजूद है, आप अपने स्किल सेट्स को फर्दर एनहांस कर सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौजूद होगी। हाँ, कर सकते हैं अयाज, ये कोई मुश्किल नहीं है। आपको ऑटोमेट ईमेल प्रोसेस के लिए क्लाउड अकाउंट पे, पावर बीआई के क्लाउड अकाउंट पे एक सब्सक्राइब का एक ऑप्शन होता है। आप अपनी ऑडियंस को सब्सक्राइब कर लें और उस सब्सक्रिप्शन के बाद उनके पास एक डेली का स्केड्यूल क्रिएट कर लें। स्केड्यूल पर ऑटोमेटिकली आपके पास, यानी ऑडियंस के पास जो है वो ईमेल्स जारी होंगी डेली बेसिस पर। और अगर आप ऐसा नहीं भी करते, तो किसी भी एक ईमेल को वंस आप सेंड कर देते हैं, तो जो यूआरएल आपने उनके साथ शेयर किया है वही यूआरएल एक्टिव रहता है। और अगर आपने इंटरनली पावर बीआई की रिपोर्ट को शेयर किया है, तो फिर तो वो टीम्स पे या ग्रुप में या इंडिविजुअल पर्सन के पास यूआरएल मौजूद है, वो डायरेक्ट उस पे क्लिक करेंगे और वो, इसके लिए आपको डेली ईमेल नहीं करना होता है अयाज। जो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ठीक करने की जरूरत है वो ये कि हर मर्तबा पावर बीआई की बैकएंड की रिपोर्ट अपडेट होने के बाद, जैसे एक्सेल में होता है कि अगर आपके नंबर्स चेंज हो गए, तो आपने डैशबोर्ड डेवलप किया है ना, तो आप अपने पास रिफ्रेश करेंगे, वो नंबर जो नए चेंज हुए हैं वो मैनेजमेंट के साथ शेयर करना, आपको मैनेजमेंट को ईमेल करना पड़ेगा। पावर बीआई में ऐसा नहीं है। पावर बीआई में वंस अगर आपके नंबर्स, चूंकि आप डेवलपर हैं, आपके पास नंबर चेंज हो गए हैं, आपने अपने क्लाउड अकाउंट पर से पब्लिश किया, क्लाउड के पर आपने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, अपनी मैनेजमेंट के साथ शेयर किया हुआ है, तो वो उनको एक स्केड्यूल, एक टाइम स्केड्यूल के बाद खुद ही नजर आना शुरू हो जाएगा। आपको दोबारा से उनको शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली जो एक्टिविटी है ये रिपीटेटिवली नहीं होती, ये सिंगल एक्टिविटी रह जाती है। पावर बीआई सर्विसेज पे हम बात करेंगे, बिल्कुल मैं अपने अकाउंट को यूज करते हुए आपको पावर बीआई सर्विसेज पे हम बात करेंगे, और मैं आपको अपना अकाउंट की करने का तरीका भी बता दूंगा, ताकि आप उसको फर्दर भी एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन वो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस होगा, उसमें शेयरिंग के राइट्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप ऑफिस 365 ऑफिशियल यूजर नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफिस 365 ऑफिशियल यूजर हैं, तो फिर तो डेफिनेटली आप ये तमाम चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है। PL300 एग्जाम्स के लिए कोर्स के लिए डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं, चीजें मार्केट के अंदर मौजूद हैं। आप देखें, पहले तो इतना तो क्लियर कर लें, मैं आपको ये समझना, मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इतना भी क्लियर कर लेंगे ना, तो ऑफ कोर्स आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। और मैं आपको एक चीज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए और ये बताता चलूं कि कुछ सैंपल डैशबोर्ड्स मैंने आपकी अम, जो यूआरएल है मैंने वहां पर शेयर किया है। ठीक है, अगर मैं आपको दो तीन चीजें दिखा दूं, अगर आप गूगल ड्राइव पर आते हैं और डेटा एनालिस्ट का ये फोल्डर आप ओपन करेंगे, इसमें कुछ फाइनल प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। इन फाइनल प्रोजेक्ट्स पर आप आएंगे, अदर प्रोजेक्ट्स पर आएंगे, तो ये कुछ सॉल्व प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, ये बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, ये तमाम प्रोजेक्ट्स आपकी वेबसाइट पावर बीआई शोकेस पर डाउनलोड के फोल्डर में मिल जाएंगी, डाउनलोड की कैटेगरी में मिल जाएंगी। ये तमाम प्रोजेक्ट्स हैं कि ये किस तरह से डेवलप हुए हैं। तो इनकी स्किल सेट्स, अच्छा, इसकी ओरिजिनल सोर्स फाइल्स मौजूद हैं आपके पास, तो आप किसी भी सिचुएशन में अगर इन्हें यूज करना चाहें, तो यस आप यूज कर सकते हैं। इसे रिफ्रेश कर दें, इनके कैप्शन चेंज कर दें, इसकी एक्टिविटीज, इसके नेम उनको यूज चेंज कर दें और अपने लिए उनको यूज कर सकते हैं। तो ये तमाम ओरिजिनल फाइल्स यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, फाइनल प्रोजेक्ट जब हम डेवलप करेंगे आपके साथ, तो उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में आपको फ्री हैंड प्रोवाइड करेंगे, और उसका तरीका ये होगा कि आप कुछ सैंपल फाइल्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, एक्सेल सैंपल फाइल्स जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पढ़ेंगे, वो फाइल्स मौजूद हैं। और एक है मोर सैंपल डेटाबेसेस में, जब आप आएंगे यहाँ पर, तो आपको कुछ सैंपल्स फाइल्स और मिलेंगी, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उनको यूज करते हुए आप अपने डैशबोर्ड डेवलप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके आइडिया से होगा। और अगर आप अपने आइडिया को यूज करते हुए खुद से डेवलप करना चाहते हैं, तो कोई डेटा सेट आपके पास मौजूद है, तो आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी एक सवाल भी आया था कि हम किसी इंडस्ट्री रिलेटेड पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, तो आप देखें यहाँ जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड में फाइनेंशियल डैशबोर्ड आप जब डाउनलोड करेंगे, तो ये इंडस्ट्री रिलेट
पॉइंट्स पर ही बात की हुई है, और ये ओरिजिनल सोर्स फाइल है जिसमें डेक्स फंक्शन, जैसे भी हमारे फ्रेंड ने कहा कि क्या आप डेक्स फंक्शंस के ऊपर कितनी बात करेंगे, तो डेक्स फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट के पावर बीआई में तकरीबन 350 के करीब मौजूद है। तो उन 350 में से जो मेजर 20 के करीब फंक्शंस हैं, उनकी नॉलेज आपको यहाँ फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर से मिल सकती है। आपको सेल्स, ये एक रियल टाइम प्रोजेक्ट है जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, सेल्स प्रोजेक्ट, आपको ये एक लाइव प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपको करेंसी डैशबोर्ड, कुछ ट्रांसपोर्टेशन डैशबोर्ड, ये एक इंडस्ट्री रिलेट या रिक्वायरमेंट डैशबोर्ड है जो कि आपको चाहिए। तो आपकी इस जर्नी में अगर आप इस तरह 2-3 डैशबोर्ड्स डेवलप करने में कामयाब भी होते हैं, इन्हीं डैशबोर्ड को जो हमने डेवलप किया उसे रिफ्रेश करने में भी कामयाब, तो ये बहुत अच्छी जर्नी है, एक सक्सेस स्टोरी है जिसको आप यूज कर सकते हैं, राइट। कोई और सवाल अगर है तो प्लीज बताइए। ओके, मैं अटेंडेंस के लिए फिलहाल आपको लिंक शेयर कर लेता हूँ दोबारा से, ताकि आप अटेंडेंस वन गो में मार्क कर लें, और फिर उसके बाद अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं आपको सवाल दे दूंगा। और जिन पार्टिसिपेंट के पास किसी भी रीजन से अगर कोई यूआरएल लिंक मौजूद नहीं है, तो मैं ग्रुप में रिक्वेस्ट कर लूंगा कि वो आपके साथ शेयर हो जाए, ठीक है। ओके, सो आई डोंट थिंक सो कि और कोई क्वेश्चन है। अब हम अपनी जर्नी में नेक्स्ट 60 मिनट है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। गिव मी अ सेकंड, सिर्फ मैं एक यूआरएल शेयर कर लूं। आप में से कितने लोगों ने पावर बीआई इंस्टॉल कर लिया है अपने पास? ग्रेट। देखिए, पावर बीआई इंस्टॉलेशन आपकी बेसिकली हेल्प आपको प्रोवाइड करेगा इस सिचुएशन में कि जो प्रोजेक्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं और उसको जो डेवलप करना है फ्यूचर में आपने, तो इस सिचुएशन में ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा। तो ऑफ कोर्स आप में से वो लोग जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है किसी भी रीजन से, तो वो प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि उन्हें कोई और डिफिकल्टी ना हो। आप में से एक पार्टिसिपेंट जिन्होंने पावर बीआई की नॉलेज पहले से ली हुई है, आपको मालूम है कि पावर बीआई एक्चुअल में कौन सा टूल है और किस तरह से वर्क करता है, या वो लोग जिन्होंने स्पेशली पावर बीआई पे डैशबोर्ड बनाए हुए हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पावर बीआई पे पहले से डैशबोर्ड डेवलप किए हुए हैं? चलें, ग्रेट। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अब कोई क्वेश्चन नहीं है, व्हाट आई बिलीव कि कोई क्वेश्चन नहीं है, और हम जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होपफुली 60 मिनट में हम एक डैशबोर्ड डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और उसकी सैंपल फाइल्स और एग्जांपल फाइल्स मैंने जैसे आपसे कहा कि पहले ही ऑलरेडी गूगल ड्राइव पे रख दी हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम करने क्या वाले हैं, हम पावर बीआई की एक एक डैशबोर्ड डेवलप करने की कोशिश करेंगे जो कि बेसिकली एक क्लीन एंड ऑर्गेनाइज और बेसिक अंडरस्टैंडिंग को यूज करते होगा। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि आज के सेशन में हम एक्चुअल में टूल की इंपॉर्टेंस और डैशबोर्ड की डेवलपमेंट को देखेंगे, और नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा आगे जाएंगे, यानी ईटीएल प्रोसेस को डिजाइन करेंगे, रिलेशनशिप्स होंगे, और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम जा रहे होंगे जिसमें डैक्स फंक्शंस, तो नेक्स्ट 3 जो टूल्स हैं वो एक्चुअल में उसी तरह से चलेंगे। तो जो फाइल मैं यूज कर रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल, क्लीन और ऑर्गेनाइज फाइल है, वो एचआर डेटाबेस की एक फाइल है, और इस एचआर फाइल के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉइज है। देखिए, हर कंपनी में एचआर का कॉन्सेप्ट
है, ठीक है। कंपनी जब हायर करती है किसी भी एम्प्लॉय को, तो उसका एक प्रॉपर डेटाबेस कंपनी के पास मौजूद होता है, कितनी पोजीशंस वैकेंट है, कितनी पोजीशंस इस वक्त किस पोजीशन पे कितने एम्प्लॉइज मौजूद हैं, किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय मौजूद हैं, उनकी पेरोल अमाउंट क्या है, वो किनको रिपोर्ट करते हैं, वो किस डिवीजन किस डिपार्टमेंट में है, उनका ग्रेड क्या है, लेवल क्या है, वो तमाम चीजें एचआर के पास मौजूद होती हैं। तो यहाँ से इस फाइल से हम एक्चुअली बेसिक नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे एचआर डैशबोर्ड को डेवलप करने में, और इसके इंसाइट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो बीइंग अ डेटा एनालिस्ट आपको दो काम यहाँ पर करने होंगे। नंबर वन, डाटा को की इंसाइट्स निकालने की कोशिश करनी होगी। नंबर टू, डाटा शोकेस करने की कोशिश करनी होगी, यानी विजुअल्स के हवाले से। मैंने अपने कैरियर के अंदर जितने भी क्लाइंट के साथ वर्किंग की है, मैंने दो चीजें बड़ी नोटिस की हैं उनके अंदर। नंबर वन, या तो क्लाइंट अपनी कंपनी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, यानी वो बहुत ज्यादा कलरफुल स्क्रीन को लाइक नहीं करते हैं। जैसे आपके साथ ये डैशबोर्ड की जो स्क्रीन शेयर की है मैंने, आप देख सकते हैं ये बहुत ही कलरफुल स्क्रीन है, राइट। बैकग्राउंड भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, इसमें विजुअल्स अट्रैक्शंस हैं, कलर्स इसमें नजर आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज इस चीज को बहुत ज्यादा लाइक नहीं करती, वो कहती हैं कि भाई हमें जिस तरह से ये फाइनेंशियल डैशबोर्ड बना हुआ है, एक स्टैंडर्ड थीम कलर मौजूद है, ब्राउन के साथ इसमें वर्किंग भी है एग्जैक्टली। तो आप एक्चुअल में हमें डैशबोर्ड क्लीन ऑर्गेनाइज बना कर देते हैं। तो आप सबसे पहले जब डैशबोर्ड डेवलप करेंगे, उसमें ऑडियंस रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। किसी भी क्लाइंट के लिए जब आप डैशबोर्ड डेवलप करें, तीन चीजें मैं अपने क्लाइंट से सबसे पहले पूछता हूँ। जैसे मुझसे किसी भी पर्सन ने कॉन्टेक्ट किया कि हमें डैशबोर्ड डेवलप करवाना है, आपकी हमें हेल्प चाहिए, हमें आपकी कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप किस तरह से एक्चुअल में इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वंस तो डेफिनेटली तमाम बेसिक नॉलेज लेने के बाद क्लाइंट सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता है कि ये प्रोजेक्ट आप कितने पैसों में डेवलप कर देंगे और कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये आप पहले से कमिटमेंट नहीं कीजिएगा, बिकॉज जब तक कि आपको डाटा की पूरी नॉलेज नहीं है, आप ऑफ कोर्स क्लाइंट को कमिट नहीं कर सकते कि इसकी कॉस्टिंग क्या होगी और ये प्रोजेक्ट कितने दिन में आप हैंड ओवर करेंगे। मैं क्लाइंट से नॉर्मली तीन चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ। नंबर वन, आपके डेटाबेस में वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसे आप कार्ड में देखना चाहते हैं। अब कार्ड्स क्या होते हैं, नॉर्मली ये मेरी टर्म है, ठीक है, ये कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है। कार्ड्स का मतलब यह है कि वो ऐसी फिगर कि जिनको आप इस तरह से बोल्ड नंबर्स में देखना चाहते हैं। देखिए, हर टॉप मैनेजमेंट अगर एक फाइनेंशियल डैशबोर्ड डेवलप करवा रही है, तो वो देखना चाहती है कि उसकी रेवेन्यू क्या है, और रेवेन्यू को डेफिनेटली, अगर उसका कोई रेवेन्यू है तो उसके कोई टारगेट्स भी होंगे, और वो रेवेन्यू वो कंपेयर करते हैं अपने लास्ट ईयर के साथ। अगर उसके कोई टारगेट थे तो उसके दरमियान डिफरेंशिएट यानी डिफरेंसेस को देख रहे होंगे। अगर वो ग्रोथ है या वो डिक्लाइन है तो वो एनालिसिस को देख रहे होते हैं। इसी तरह से अगर उनके एक्सपेंसेस हैं तो उसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे, प्रॉफिट है उसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये जो बोल्ड फिगर्स आप देख रहे होते हैं, इट्स सिंपली कॉल्ड कार्ड। अब अगर एचआर का डैशबोर्ड आप डेवलप करते हैं, तो कंपनी सबसे पहले कौन सी डिमांड करेगी कि भाई हमारे पास हेडकाउंट कितना है, हमारे पास टॉप मैनेजमेंट कितने लोग हैं, जेंडर वाइज लोग कितने मौजूद हैं, लाइक राइट। तो ये जो तमाम नंबर्स एक्चुअल में कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बोल्ड फिगर्स में जिसे एग्जीक्यूटिव लेवल पे देखा जाता है, मैनेजमेंट लेवल पे, इट्स सिंपली कॉल्ड कार्ड। तो आप क्लाइंट से ये समझने की कोशिश करेंगे डाटा में से कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन जिसे कार्ड में देखना है, वो आपके साथ उस बारे में डेफिनेटली डिस्कशन हो। सेकंड जो नॉलेज है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसे विजुअल्स में देखना है। विजुअल्स मींस कि अगर कंपनी का ये रेवेन्यू है, फॉर एग्जांपल 3 इयर्स का रेवेन्यू है 509 के, और इस 509 के को रेवेन्यू को बेसिकली ब्रेक डाउन करके देखना है। 2020 में क्या पोजीशन थी, 21 में क्या पोजीशन थी, 22 में क्या पोजीशन थी। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ईच ईयर का जो रेवेन्यू है उसे बाइफिकेट करके यहाँ पर दिखाया गया कि एग्जैक्टली ईच ईयर का रेवेन्यू क्या हमारे पास पॉपुलेट हो रहा है, राइट। सिमिलरली अगर रेवेन्यू की ओवरऑल ग्रोथ को देखने की कोशिश की जाएगी, तो टोटल हमारे पास ओवरऑल ग्रोथ रेवेन्यू की क्या रहती है हमारे पास, उसको समझने की कोशिश की जाएगी। इट्स सिंपली कॉल्ड अ विजुअल्स। टेक्निकली आप जैसे नॉर्मल जबान में कहते हैं चार्ट्स, ठीक है। तो ये विजुअल्स हैं, चार्ट्स हैं, जो कि आप क्लाइंट से समझेंगे। नंबर थ्री, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसके बेसिस पे डाटा को फिल्टर किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे रेवेन्यू देखना है, तो रेवेन्यू के लिए वो आपको कितना डाटा प्रोवाइड करेगा। डैशबोर्ड जब भी डेवलप किए जाते हैं, आमतौर पर हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पर डैशबोर्ड डेवलप्ड होते हैं, राइट। आपके पास एक पहले से डाटा सेट मौजूद है, उस डाटा सेट की प्रेजेंटेशन आप डेवलप कर रहे हैं। इट मीन कि आपके पास एक हिस्टोरिकल डाटा मौजूद है। तो आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि अगर ये 3 साल का डाटा है, तो क्या इसे ईयर वाइज ब्रेक करना है, और ईयर के अंदर क्वार्टर वाइज देखना है, या ईयर के अंदर मंथ वाइज देखने की जरूरत है, क्या आपको डेली बेसिस पे देखने की जरूरत है। तो क्लाइंट आपसे कहेगा कि फॉर एग्जांपल मुझे डेली देखने की जरूरत नहीं, तो आप डेट का फिगर ना रखें, आप क्वार्टरली दिखा दें, आप मंथली दिखा दें, आप ईयरली।
तो उन्होंने आपसे कुछ डिमांड्स सेट किए। इसी तरह से अगर एचआर अपने डैशबोर्ड को देखना चाहता है और वो देखना चाहता है कितने कॉन्ट्रैक्ट पर है, कितने परमानेंट है, कितने मेल स्टाफ है, कितने फीमेल स्टाफ है, तो उनकी बाइफिकेशंस को उन्हें देखना है कि किस किस डिपार्टमेंट में कितने मेल फीमेल है, कितने कॉन्ट्रैक्ट है, कितने परमानेंट है, उनकी एज ब्रेकडाउन क्या चल रहे हैं, उनके डेजिग्नेशन के ब्रेकडाउन क्या चल रहे हैं, यानी तमाम इंफॉर्मेशन को एक्चुअल में वो डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पर इवेल्युएट करना चाहते हैं, टेक्निकली कॉल्ड अ स्लाइसर्स और फिल्टर। तो किसी भी डैशबोर्ड को, इवन अगर आप एक्सेल के डैशबोर्ड्स डेवलप करते हैं और इवन आप पावर बीआई में डैशबोर्ड डेवलप करते हैं, जो सबसे पहली चीज आपको डाटा सेट में से समझने की जरूरत है कि इन तीन चीजों को समझने की जरूरत है कि वो कौन कौन सी फिगर्स हैं जिनको कार्ड में देखना है, और आप क्लाइंट से नॉलेज मतलब आप लिख लें, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। जितना आपका डॉक्यूमेंटेड वर्क है उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, क्लाइंट आपसे एडिशनल डिमांड नहीं कर सकता, और अगर एडिशनल डिमांड कर रहा है, देखें 10% वेरिएंस रहता है। अगर आप किसी भी क्लाइंट के लिए डैशबोर्ड डेवलप करते हैं, मान के चलें, और 100,000 के अंदर आपका प्रोजेक्ट लॉक हुआ है और आप 1 मंथ के अंदर उसे प्रोजेक्ट हैंडओवर करेंगे, फाइनली हैंडओवर कर देंगे, और उस हैंडओवर में क्लाइंट ने कोई चीज आपको बताना रह गया था, ठीक है, क्योंकि वो भी आगे टॉप मैनेजमेंट के साथ शेयर करते हैं, और टॉप मैनेजमेंट ने बिल्कुल एक पॉइंट अलग से डिस्कस कर लिया जो कि आपके स्कोप के अंदर मेंशन था। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट के अंदर 10% का वेरिएंस रहता है। प्रोजेक्ट आप मतलब नई चीजें उसके अंदर ऐड कर सकते हैं 10% तक, उसके कोई एडिशनल चार्ज नहीं लिए जा रहे होते। लेकिन अगर स्कोप के अंदर एक मेजर चेंज आता है तो डेफिनेटली फिर आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये आपको हेल्प करती है कि कितने कार्ड्स की डिमांड की गई थी, और उसी बेसिस पर कितने कार्ड्स, विजुअल्स और फिल्टर्स और कितने टैब्स यानी कितने पेजेस रिक्वायरमेंट। हो सकता है कि आप कोई एक ऐसा एक्सटेंसिव डैशबोर्ड डेवलप कर रहे हो जो कि एक टैब के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है, उसके लिए मल्टीपल पेजेस की रिक्वायरमेंट है, यानी मल्टीपल टैब्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है इसके बेसिस पर आप डिसीजन ले पाएंगे कि एग्जैक्टली आपका डैशबोर्ड एक टैब के अंदर प्रॉपर्ली फिक्स हो जाएगा या नहीं होगा, या फिर आपको मल्टीपल टैब्स की जरूरत होगी, और किस टैब के अंदर फिर कौन कौन सी विजुअल्स होगी। लेट एग्जांपल, अगर मैं अपनी ही वेबसाइट के अंदर शोकेस की कैटेगरी में, ये डैशबोर्ड डेफिनेटली मेरे अपने डेवलप किए हुए डैशबोर्ड्स हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको थोड़ा सा इम्प्रूवाइज यानी नॉलेज शेयर करने में हेल्प मिलेगी। अब अगर मान के चलें कि मैंने लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए एक डैशबोर्ड डेवलप किया जो कि एक पेज पे पॉसिबल नहीं था, तो हमने 7 डिफरेंट पेजेस यहाँ पर यूज किए, और उन 7 पेजेस को इंटीग्रेट करने के लिए एक्चुअल में 6 पेजेस में डैशबोर्ड है, और एक पेज एज अ इंडेक्स पेज बना दिया ताकि क्लाइंट फर्स्ट पेज पर लैंड करे तो एग्जैक्टली उसे पता चल जाए कि किस डैशबोर्ड में या किस पेज पे जंप करने से एग्जैक्टली वो क्या देख पाएगा, राइट। तो सॉर्ट ऑफ ये एक इंडेक्स पेज डेवलप हुआ। ये इंडेक्स पेज कैसे डेवलप होता है इसके बारे में थोड़ी देर में भी हम बात करेंगे। तो अगर मुझे प्रोग्राम मैनेजर्स की डिटेल्स देखनी है, प्रोग्राम मैनेजर्स जो कि बेसिकली ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स को रन करते हैं अपनी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, राइट। सो ये एक प्रोग्राम मैनेजर से रिलेटेड डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, रिपोर्ट डेवलप नजर आ रही है, और इसमें जितना भी कंटेंट है वो तमाम कंटेंट प्रोग्राम मैनेजर से रिलेटेड ही है। तो एग्जांपल, टोटल कितने स्टाफ ट्रेन किया गया, तो आप देखें नंबर ऑफ कार्ड्स इसमें यूज हुए हैं, कितने स्टाफ ट्रेन किए गए हैं, किस प्रोग्राम मैनेजर ने कितने स्टाफ को ट्रेन किया, और उन प्रोग्राम मैनेजर की एक्चुअल परसेंटेज, यानी फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, इंटरनेट एक्सटर्नल ट्रेनिंग या डिफरेंट कैटेगरीज, क्लासरूम, वर्चुअल ट्रेनिंग्स के अंदर क्या परसेंटेजेस रही है, कितने नंबर पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने ट्रेन किया, तो ये नंबर्स सॉर्ट ऑफ नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिर विजुअल्स की बात हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल 5792 स्टाफ को ट्रेन किया गया ड्यूरिंग 3 इयर्स के अंदर, तो उनका ब्रेकडाउन क्या है, जैन के अंदर कितने स्टाफ ट्रेन हुए, फैब के अंदर, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, मंथ वाइज ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, ट्रेन पार्टिसिपेंट्स के नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं। आप डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग वाइज डिफरेंट प्रोग्राम्स में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया की डिटेल्स को देख पा रहे हैं। तो अगेन विजुअल के कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज स्लाइस एंड डाइस। तो अगर मुझे देखना है कि 2020 में कितने स्टाफ ट्रेन हुए, 21 में कितने स्टाफ ट्रेन हुए, तो ये विजुअल इंटरएक्टिव है। जस्ट मैंने कहीं भी क्लिक किया, आप देखिए उसके अकॉर्डिंगली नंबर्स अपडेट हुए, ये 2021 के नंबर्स हम देख रहे हैं। और अगर यहाँ पर मुझे डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल ब्रांच बैंकिंग को देखना है, तो अब जो नंबर्स नजर आ रहे हैं वो ब्रांच बैंकिंग के नंबर्स नजर आ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में वही तीन हो गए जो मैंने आपसे पहले कहा था, कार्ड्स, विजुअल्स एंड स्लाइसर। पावर बीआई की विजुअल्स में एक और एडिशनल इंपॉर्टेंट जो कि एक्सेल में आपको नहीं मिलता है, वो ये कि यहाँ नंबर्स आप सॉरी यहाँ विजुअल्स आपकी कम्युनिकेट भी करती है। तो लेट्स एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट पे क्लिक किया, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की ब्रांच बैंकिंग के अकॉर्डिंगली कितने स्टाफ को ट्रेन किया गया, आप देखें टोटल 19 स्टाफ है, और 19 स्टाफ का ब्रेकडाउन हमें नजर आ रहा है। तो एक्सेल में ऐसा नहीं है, आपकी विजुअल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रही होती, इंटरएक्टिव नहीं होती है, आप स्लाइस एंड डाइस के थ्रू कंट्रोल कर पा रहे होते हैं, जबकि पावर बीआई के अंदर ये तमाम विजुअल्स भी आपस में कम्युनिकेट करती हैं, एक्चुअल में कनेक्टेड होती है, राइट। और जहां पर आप क्लिक करते हैं वहीं से आपने दोबारा क्लिक किया तो चीजें आपकी दोबारा से नॉर्मलाइज होना शुरू होती हैं। अब ये
प्रोग्राम मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट जब मेरे पास आई थी, यानी हमें इतने कार्ड्स देखने हैं, इतनी विजुअल्स देखनी है, ये स्लाइस एंड डाइस चाहिए, तो इन तमाम नीड को एनालिसिस करने के बाद डेफिनेटली एक डैशबोर्ड के लिए स्पेस मैंने लॉकअप किया और जगह फिक्स की कि कहां पर कार्ड्स आएंगे, कहां पर विजुअल्स होंगी और कहां पर स्लाइस एंड डाइस के टूल्स मौजूद होंगे, तो अपनी प्रेजेंटेशन को आप बेहतर तौर पे दिखा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका होमवर्क ही क्रिएट नहीं है, यानी क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली आप इन तमाम चीजों को बेहतर तौर पे नहीं दिखा पाएंगे। तो ये समझना बड़ा जरूरी होगा। तो जो डैशबोर्ड में आपके साथ, सॉरी, जो डाटा सेट में आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहा हूं, इस डाटा सेट में आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टाफ हमें नजर आ रहे हैं। हर स्टाफ जब कंपनी के अंदर ऑन बोर्ड हो रहा है तो कंपनी उन्हें एक आईडी असाइन कर रही है और फिर उस स्टाफ की डिफरेंट नेम्स हैं, उनकी जेंडर, उनकी हाई डेट है, डेट ऑफ बर्थ उनकी नजर आ रही है, डेट ऑफ बर्थ से एज को सब्सट्रैक्ट किया हुआ है, एक्सेल में सिंपल फार्मूला हमने यूज किया, किस सिटी में इनकी हायरिंग हुई है, किस प्रोविंस में, एम्प्लॉयमेंट टाइप, उनकी बेसिक सैलरी, बोनस, हाउस रेंट, कमीशन मौजूद है, उनकी सैलरी पे टैक्स मौजूद है और टैक्स के बाद डेफिनेटली हम देख पा रहे हैं कि उनका टोटल कॉम्पोजिशन क्या बनता है और वो किस डिपार्टमेंट के अंदर हायरिंग हुई है। टोटल स्टाफ अगर हम देखें तो 1421 लास्ट एम्प्लॉय आईडी असाइंड है। 1421 एक्चुअली 1000 से स्टार्ट हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि 421 टोटल हेड काउंट मौजूद है। और इस डाटा सेट को यूज करते हुए एक्चुअल में एक डैशबोर्ड डेवलप करना है, जिसमें क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी है कि आप हमें एक डैशबोर्ड डेवलप कर दें जिसमें हेड काउंट से रिलेट टोटल इन्फॉर्मेशन दिखा दें। आप हमें बता दें कि टोटल एम्प्लॉइज हमारे पास कितने, यानी एनालिसिस के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, और फिर विजुअल्स भी बात हो रही है। तो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी कार्ड्स के अंदर कि भाई आप हमें बता दें कि टोटल एम्प्लॉई हमारे पास कितने काम कर रहे हैं, मेल स्टाफ कितने, फीमेल स्टाफ कितने, और मेल और फीमेल को ग्राफ में भी दिखा दें। ये स्टाफ जो भी 421 स्टाफ है तो इन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर हमें दिखा दें, सिटीज प्रोविंसेस के अंदर दिखा दें, टोटल सैलरी हम क्या पे कर रहे हैं दिखा दें। तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने बता दी और उसके बेसिस पर एक डैशबोर्ड, एक ऑसम कलरफुल डैशबोर्ड हमें डेवलप करना है जिसमें कार्ड, विजुअल्स और स्लाइसर, इन तीनों ऑप्शंस को यूज करते हुए काम करना है। तो पावर बीआई की स्क्रीन पर आते हैं और इस पावर बीआई की स्क्रीन में दो तीन चीजों को, इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं, स्पेशली उन ऑडियंस के लिए जो कि फर्स्ट टाइम काम करिए। देखें टॉप पर हमें प्रोडक्ट का नेम नजर आ रहा है, लाइक पावर बीआई अनटाइटल है बिकॉज इस वक्त फाइल सेफ नहीं है हमारे पास। नंबर टू, डिफरेंट, एक तो फाइल का बैक स्टेज मेन्यू नजर आ रहा है जहां से हम फाइल को सेव, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश कर सकते हैं, कुछ बैकएंड की वर्किंग कर सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको बता दूंगा। ऑप्शंस एंड सेटिंग के अंदर दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जिनको जानना जरूरी है। देन उसके बाद होम, डिफरेंट टैब्स मौजूद हैं, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, और हर एक टैब के अंदर डिफरेंट शॉर्टकट्स मौजूद हैं जिन्हें हम एज पर द नीड यूज करेंगे, बिकॉज के वन गो में अगर तमाम का इंट्रोडक्शन दे देंगे तो चीजों को याद रखना डिफिकल्ट होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे पॉइंट्स पर बात करें उन्हीं ऑप्शन को यहाँ पर डिस्कस करते रहे। लेफ्ट साइड पर हमारे पास थ्री डिफरेंट आइकॉन्स मौजूद है। नंबर वन इस रिपोर्ट एरिया, यहाँ जो डैशबोर्ड आप डेवलप करेंगे, रिपोर्ट डेवलप करेंगे, वो इस कैनवस पे डेवलप करेंगे। ये एक एक्चुअल A4 साइज पेज आप कह सकते हैं जो कि लैंडस्केप फॉर्मेट के अंदर है। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी आपने ऑब्जर्व की है, वो लैंडस्केप फॉर्मेट में डेवलप होती हैं। ऑडियंस के साथ जब आप डैशबोर्ड शेयर करते हैं, आइदर वो एक्सेल पर है या पावर पॉइंट की फाइल से, वो नॉर्मली लैंडस्केप होती हैं। लेकिन अगर आप उसे चेंज करना चाहें प्रोटेट स्टाइल में या आप ब्राउजर स्टाइल में, उसकी नंबर ऑफ साइज फॉर एग्जांपल n होनी चाहिए हाइट के साथ, तो यस, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। सेकंड आइकॉन, जस्ट लाइक अ डाटा एरिया, इस वक्त चूंकि हमने कोई डेटाबेस यहाँ पर इंपोर्ट नहीं की है, इसीलिए डाटा हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा। याद रखिएगा कि पावर बीआई में डाटा की एंट्री नहीं होती, सेल लेवल पर आप वर्किंग नहीं करते। आप दो तीन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि पावर बीआई एक्सेल नहीं है, आप एक्सेल के यूजर नहीं है। पावर बीआई इट्स अ टोटली शोकेस जहां आप डाटा को एक्चुअल में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो किसी भी सोर्स से डाटा आपके पास आ रहा होता है। तो आप जब मेन सोर्स के अंदर डाटा की चेंजिंग करेंगे, यानी अगर आपकी एक्सेल की फाइल है, तो अगर मैं वहां नए नंबर्स ऐड करूंगा, नए रिकॉर्ड्स ऐड करूंगा और यहां आकर जस्ट रिफ्रेश बटन प्रेस करूंगा, तो मेरे तमाम जो नंबर्स हैं या जो विजुअल्स हैं वो तमाम अपडेट हो जाएंगी। तो यहां पर सेल लेवल पर एंट्री नहीं होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। थर्ड इज मॉडलिंग, जब आप रिलेशनशिप करते हैं डिफरेंट टेबल्स के दरमियान, फॉर्मूला फंक्शंस लिखते हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है बिकॉज इसके बगैर कभी कभी हम डैशबोर्ड डेवलप नहीं कर पा रहे होते हैं। तो समटाइम आपके पास जो डाटा होता है वो एक भी फ्लैट शीट के अंदर आ रहा होता है जो आप इजीली डेवलप कर लेते हैं, समटाइम आपका डाटा डिफरेंट शीट्स के अंदर, डिफरेंट बुक्स या टेबल्स के अंदर होता है, तो वहां रिलेशनशिप एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। और अभी एक पार्टिसिपेंट ने भी पूछा भी था। अगर हम राइट साइड पे देखें तो थ्री डिफरेंट टैब्स हमें नजर आ रहे हैं, लाइक ग्रुप्स के। नंबर वन डाटा, यहाँ आपकी डेटाबेस नजर आएंगी, डिफरेंट टेबल्स और डिफरेंट उन टेबल्स के अंदर डेफिनेटली डिफरेंट कॉलम्स है, हेडर्स हैं, वो आपको नजर आएंगे। आप एक वक्त में मल्टीपल टेबल्स यानी मल्टीपल शीट्स
एक्सेल के अंदर जैसे होता है कि मल्टीपल शीट्स होती हैं एक बुक के अंदर, आप इस तरह से मल्टीपल शीट्स को लेकर आ सकते हैं। हर शीट को यहाँ पर एक सेपरेट टेबल के तौर पर वो कंसिडर करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दो डिफरेंट फाइल्स हैं, या एक एक्सेल की फाइल है और एक एसक्यूएल की फाइल है, एक एक्सेल की फाइल है और एक पाइथन की, तो आप उन फाइल्स को भी डेफिनेटली यहाँ पर लेकर आ सकते हैं और उन पे आप वर्किंग कर सकते हैं। तो डेटा सेट कहीं भी किसी भी सोर्स से आप लेकर आएंगे, वो आपको हमेशा यहाँ डाटा के एरिया में नजर आएगा। उन डाटा सेट्स की प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास विजुअल्स के एरियाज मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा था कि मोर देन 300 विजुअल्स मौजूद हैं। फिलहाल इस सिचुएशन में कुछ स्टैंडर्ड विजुअल्स फ्रंट पे नजर आ रही है। 3 एलिप्स बटन मौजूद है। गेट मोर विजुअल्स में आप आएंगे, गेट मोर विजुअल्स पर आप जाएंगे तो अगर आप पावर बीआई क्लाउड अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली आपको क्लाउड पर लेके चला जाएगा और यहाँ से आप नई विजुअल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इस सिचुएशन में आपके पास विजुअल्स नहीं है तो इन विजुअल्स के बहुत सारे ब्लॉग और कम्युनिटी फोरम मौजूद है, तो वहां पर से भी विजिट करके आप इन विजुअल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे टेक्स्ट फिल्टर से रिलेटेड विजुअल ठीक लगती है, मुझे इसकी जरूरत है, जस्ट उस पर क्लिक करते हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन और तमाम इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद अगर आप समझते हैं कि ये विजुअल आपके लिए एप्लीकेबल है, इसकी नीड है आपको, जस्ट आप ऐड के बटन पे क्लिक कर लेते सॉरी। और अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो आप डाउनलोड सैंपल के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे एग्जैक्टली ये विजुअल डाउनलोड हो जाएगी और आप अपनी टीम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है क्लाउड अकाउंट का, तो आप अपनी टीम से भी हेल्प लेके इस तरह से विजुअल्स को डाउनलोड करवा कर यूज कर सकते हैं। सक्सेसफुली ओके करने के बाद ये देखें विजुअल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। अगर आप डॉटेड बटन पर क्लिक करते हैं तो इंपोर्ट अ विजुअल फ्रॉम फाइल करेंगे वो लोग जिनके पास पावर बीआई क्लाउड अकाउंट नहीं है, और अगर वो किसी भी गूगल ड्राइव से या ब्लॉग से या फॉरम से विजुअल को डाउनलोड कर रहे हैं और वो यूज करना चाहते हैं, तो इंपोर्ट फ्रॉम अ विजुअल फ्रॉम फाइल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हार्ड ड्राइव की आ जाएगी और जहां पर आपने डाउनलोड की वहां से ये फाइल को आप ले सकते हैं। इन विजुअल्स की अगर आपको जरूरत नहीं है तो रिमूव फ्रॉम विजुअल के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जो अनवांटेड विजुअल है उसको डेफिनेटली आप सेलेक्ट करें और रिमूव कर सकते हैं। तो आपको स्पेशली बताना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ 4 to 5 डिफरेंट विजुअल्स को ऐड किया है और मैं किसी भी एक विजुअल को रिमूव करना चाहता हूँ, जस्ट उस विजुअल को सिलेक्ट करें एंड ऑप्शन पे क्लिक करें तो वो विजुअल यहाँ से आपके पास ऑफ हो जाती है। विजुअल की कुछ प्रॉपर्टीज, जब भी कोई आप विजुअल चूज करेंगे उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। फिलहाल मेरे पास ब्लैंक पेज है, तो हम फॉर्मेट योर विजुअल रिपोर्ट के एरिया में आते हैं और हम देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हमें नजर आ रही हैं, जो ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं, वो पेज से रिलेट नजर आ रहे हैं। लेकिन हम, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात कर लूँ तो थोड़ा सा क्विकली हम पेज से रिलेट दो तीन बातें कर लेते हैं। जैसे पेज इन्फॉर्मेशन में हमारे, तो पेज का नाम चेंज करना है। लेट एग्जांपल मैं एचआर का एक डैशबोर्ड डेवलप करना चाहता हूँ, सो मैंने इस पेज का नाम कर दिया लाइक एचआर डैशबोर्ड, और यही काम मैं यहाँ डबल क्लिक करके भी कर सकता था। हम डैशबोर्ड इसका नाम चेंज कर सकते थे। न्यू पेजेस की क्रिएट करना है, प्लस के बटन पे हम क्लिक कर सकते हैं, न्यू पेज डेवलप होंगे। जो अनवांटेड पेजेस है डेफिनेटली आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं, और अगर उन्हें रीनेम करना है तो राइट क्लिक करके आप रीनेम भी कर सकते हैं। अगर आप किसी पेज को, अनवांटेड पेज को टेम्परेरी तौर पर हाइड करना चाहते हैं तो हाइड का कंट्रोल मौजूद है। लेकिन वंस जब आप हाइड करते हैं तो एक्जैक्टली जैसे एक्सेल में शीट हाइड हो जाती है, बाकायदा तौर पर इस तरह से आपको यहाँ शीट हाइड हुई भी नजर नहीं आएगी। वो टेम्परेरी पार्क आपको नजर जरूर आएगी, लेकिन जब आप इसे अपलोड करेंगे अपने क्लाउड अकाउंट पे पब्लिश करेंगे तो ये हिडन पेज आपको वहां पर नजर नहीं आ रहा होगा। तो जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं क्लाइंट के लिए, तो समटाइम हम अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं और कुछ ऐसी विजुअल जो कि डाटा के इनसाइट्स हमें नजर आ रही होती है कि क्लाइंट ने डिमांड नहीं की, लेकिन हमें पता है कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग विजुअल है जो कि डाटा में मौजूद है। ठीक है, बीइंग अ डाटा एनालिस्ट आप एक्चुअली अपने डाटा को पढ़ना का तरीका सीख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो जितनी बेहतर नॉलेज आपके पास होगी डाटा को समझने की, समझ पाएंगे, आप क्लाइंट को भी बेहतर एडवाइस कर पाएंगे। समटाइम क्लाइंट को डाटा में कुछ चीजें नहीं नजर आ रही होती हैं जो कि आप उसे एडवाइस करते थे, क्या ये देखना है, क्या इस तरह से आप देखना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अपनी कुछ ब्लैंक शीट्स क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से और उन्हें हाइड कर देते हैं, और जो डाटा में हमें चीजें मिलती रहती हैं हम उनकी विजुअल्स डेवलप कर लेते हैं और फिर हम क्लाइंट को दिखा देते हैं। वंस क्लाइंट जब अप्रूव कर देते हैं तब हम उन्हें ऑफिशियली पेज पर अपलोड कर देते हैं और लास्ट के अंदर हम अनवांटेड पेजेस को रिमूव कर देते हैं। तो ये एक बेस्ट आइडिया है जो कि हम नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कैनवस सेटिंग, जो डिफॉल्ट पेज का बैकग्राउंड है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ब्राउजर साइज पेज है 1024 by 768, हमारे गूगल ब्राउजर का नॉर्मली पेज साइज होता है, स्क्रीन रेजोल्यूशन होती है, तो ये उन तमाम को कंसिडर करता है। पावर बीआई की विजुअल्स के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसी भी डिवाइस पे व्यू की जाए। टैबलेट पे देखें, आप लैपटॉप पे देखें, 15 इंच की स्क्रीन पे देखें, आईफोन पे देखें, एंड्रॉइड पे देखें, आप किसी भी स्क्रीन और किसी भी सॉफ्टवेयर पर इसका व्यू देखें, ये अपनी स्क्रीन को खुद एडजस्ट करता है। स्पेशली आपको इसके लिए एफर्ट नहीं करने होते। लेकिन आप मोबाइल स्क्रीन डेवलप भी कर सकते हैं, जैसे आपने फेसबुक को टैबलेट पे भी यूज किया होगा, लैपटॉप पे भी यूज किया होगा और मोबाइल पे भी यूज किया होगा, तो दोनों के इंटरफेस में स्लाइडली फर्क आपको नजर आ रहा होता है। सेम अगर आप पावर बीआई पे रिपोर्ट डेवलप करने के बाद इसके लिए कोई स्पेशल मोबाइल व्यू डेवलप नहीं करते हैं, ठीक है, और आप किसी के साथ भी शेयर करते हो, वो साहब
एप्पल पे उसे देख रहे हैं तो स्क्रीन रेजोल्यूशन और सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली पावर बीआई रिपोर्ट खुद एडजस्ट हो रही होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैनेजमेंट जब भी डैशबोर्ड देखे तो ये फिगर्स फॉर एग्जांपल फ्रंट पे नजर आनी चाहिए, तो स्पेशली आप इस तरह की चीजों को डेवलप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि पेज की स्क्रीन साइज को चेंज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे 16:9 स्टैंडर्ड साइज है, 4:3 ये टूल टिप के लिए यूज होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में इस टॉपिक को देखेंगे। लेटर साइज मैंने आपको बताया था कि प्रोटेड स्टाइल है, आप देख सकते हैं। टूल टिप स्पेशली पेज साइज यहाँ पर दिया हुआ है। कस्टम साइज जहां पर आप नंबर ऑफ एन खुद बताते हैं कि मुझे स्क्रॉल करना है और पेज को खुद मैनेज करना है, राइट। तो आप अपनी पेज की हाइट ऑफ वेट को खुद मैनेज कर रहे होते हैं। बाय डिफॉल्ट फिलहाल हम 16:9 के साथ ही काम कर रहे हैं। देन उसके बाद कैनवस बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे फिलहाल कोई कलर नहीं है। अगर आप मेरे इन डैशबोर्ड्स को देखें तो इन डैशबोर्ड्स के बैकग्राउंड्स बड़े अट्रैक्टिव से बने हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ जो डैशबोर्ड का बैकग्राउंड है ये बड़े अट्रैक्टिव से बने हुए हैं। तो ये बनते कैसे हैं इसको जरा देख लेते हैं। एक तो वेबसाइट मुझे बहुत पसंद है जिसका नाम है freepik.com, और मैं नॉर्मली इनको यूज कर रहा होता हूँ बैकग्राउंड के लिए। आप भी चाहें तो उन्हें यूज कर सकते हैं। और यहाँ सिंपल आप अगर डैशबोर्ड लिखते हैं, एक्सेल डैशबोर्ड या पावर बीआई डैशबोर्ड, तो डेफिनेटली आपके पास कुछ सैंपल डैशबोर्ड्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ नए आइडियाज आपको मिल रहे होते हैं डैशबोर्ड डेवलप करने के लिए। इनिशियली जब आप एक बेसिक यूजर हैं तो आपके पास आइडियाज की शॉर्टेज रहती है, राइट। तो इन आइडियाज को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जिनको यूज करते हुए आप डेफिनेटली अपने डैशबोर्ड्स डेवलप कर सकते हैं। एक बेस्ट हो गया। और इन्हीं में लाइक अगर मैं कहूँ बैक, आपको डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं जिन्हें आप ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं अपने पावर बीआई डैशबोर्ड के बैकग्राउंड के अंदर, और वो समझकर आपको ऑफ कोर्स यूज करेंगे। तो उनमें से कुछ सैंपल्स फाइल्स मैंने आपके साथ पिक्चर्स ऑलरेडी शेयर किए हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये डैशबोर्ड का बैकग्राउंड कैसे डेवलप हुआ है। तो अगर मैं आपको इसकी ओरिजिनल सोर्स फाइल दिखाऊं और उससे समझाने की कोशिश करूं, तो ये पावर पॉइंट मैंने डेवलप किया है, राइट। सो ये पावर पॉइंट की फाइल है, आप देख सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमें मालूम होगा, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने पावर पॉइंट यूज किया है। डिजाइन के टैब में फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप ग्रेडिएंट कलर से अपने लिए ग्रेडिएंट कलर चूज करते हैं। तो स्टेप नंबर 1, इस स्लाइड का जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्चुअली ग्रेडिएंट कलर से फिक्स हुआ है। स्टेप 2, इसके बैकग्राउंड पर एक वर्ल्ड पिक्चर आ रही है। तो अगर आप ऑफिस 365 यूज करते हैं, इंसर्ट के टैब में आइकन का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप डिफरेंट आइकॉन्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन आइकॉन्स की ब्यूटी यह है कि ये कलर एडजस्ट कर लेते हैं, यानी आप इनके कलर को चेंज कर सकते हैं, और प्लस ये पिक्सेलेट नहीं होते, ये ब्रेक नहीं होते। तो मान के चलें फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वर्ल्ड मैप की एक पिक्चर को लुकअप किया है और मेरे पास डिफरेंट पिक्चर्स आ गए। फॉर एग्जांपल एक पिक्चर चूज करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ये पिक्चर हमारे पास यहाँ पर पार्क है, बैकग्राउंड काफी हैवी डार्क है, बट हम फिल ग्राफिक्स में आकर इनके बैकग्राउंड कलर को अपनी नीड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। सो ये फ्लेक्सिबल है, इजीली कलर चेंज हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि ये पिक्सेलेट नहीं है। तो स्टेप नंबर 2, आप जितनी भी इमेजेस यहाँ पर देख रहे हैं, ये तमाम इमेजेस एक्चुअल में मैंने इन्हीं आइकॉन की हेल्प से यूज करते हुए इंपोर्ट किए। अगर आप इसके बाद थर्ड स्टेप को देखें, ये सर्कल, अगेन एक सर्कल, ये शेप्स, इन तमाम शेप्स को क्रिएट करने के लिए इंसर्ट के टैब में शेप्स के ऑप्शंस मौजूद हैं, जिन्हें यूज करते हुए ये तमाम चीजें डेवलप की हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सर्कल डेवलप करने के बाद इसका ग्रेडिएंट कलर फिल है, अगेन एक और सर्कल ग्रे कलर से सेट करने के बाद इसे इम्बोस किया हुआ है, और ये एक राउंडेड शेप क्रिएट बटन के तौर पर क्रिएट करने के बाद इसके आउटर को ग्लो किया हुआ ग्रीन कलर से। तो ये जितने भी शेप्स आप देख रहे हैं सॉर्ट ऑफ इसी आइडिया को यूज करते हुए डेवलप किए गए। और फोर्थ एरिया टेक्स्ट बॉक्स है। तो यहां पर जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं ये इंसर्ट के अंदर वर्ड आर्ट को यूज करते हुए एक्चुअल में टाइप किए गए। तो अगर आप देखें तो इस पूरी रिक्वायरमेंट को डेवलप करने के लिए पावर पॉइंट की हेल्प लेकर काम किया गया। वंस जब आप पावर पॉइंट पे ये तमाम चीजें डेवलप कर लेते हैं, पावर पॉइंट आपको अलाउ करता है होम के टैब में सेव एज के ऑप्शन को यूज करते हुए इसे जीपैक में कन्वर्ट कर दें। वंस जब आप इसे जीपैक में कन्वर्ट कर लेते हैं एज अ पिक्चर सॉर्ट ऑफ, मैंने यहाँ पर इसे पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया, सो ये कंप्लीट पिक्चर मेरे पास यहाँ पर नजर आ रही है। और इस पिक्चर को
अगर मैं पावर पॉइंट से, क्योंकि अब ये जीपैक हो गई है, तो इस पिक्चर को पावर बीआई के अंदर हम यूज करते हैं कैनवस बैकग्राउंड के अंदर। तो अगर हम इसे यूज करना चाहें तो मैं आपको ये बता देता हूँ। कैनवस बैकग्राउंड में दो चीजें, नंबर वन कलर, यानी आप अपने बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहें, यस, अवेलेबल कलर्स में से आप कोई भी कलर फिक्स कर सकते हैं। आपके बैकग्राउंड के कलर्स आपको चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, राइट, और इनकी ट्रांसपेरेंसी को आप एडजस्ट करते हैं कि किस तरह के कलर्स आप देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड पे पिक्चर, जैसे अभी हमने देखी थी, ब्राउज में आ रहे हैं और यहां से अप्रोप्रिएट लोकेशन पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल ई ड्राइव में, पावर बीआई शोकेस में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, पिक्चर्स में, बैकग्राउंड पे पिक्चर सेलेक्ट कर ली एंड देन ट्रांसपेरेंसी को हमने ऑफ कर दिया। तो ये सॉर्ट ऑफ हमारे पास एक बैकग्राउंड पे पिक्चर अवेलेबल हो गई है। लेकिन अब इस पिक्चर में जो ये बटन से, लाइक प्रोग्राम मैनेजर्स और ट्रेनिंग बाय डिपार्टमेंट और टीम लर्निंग, ये भी तो अगेन एक पिक्चर है ना, इन पिक्चर्स को बटन्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो चलें यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो कि थोड़ा सा नॉन रेलेवेंट है, लेकिन एक आइडिया चूंकि चल रहा है तो उसी के ऊपर बात कर लें, क्योंकि आपको एक प्रोजेक्ट भी देना है तो उस प्रोजेक्ट पे आप अपने आइडियाज को यूज कर सकते हैं। तो हमने किया ये था कि इन बटन्स, इन्हें बटन बनाने के लिए, क्योंकि ये पिक्चर है, तो इंसर्ट के टैब के अंदर बटन्स की कैटेगरी में आने के बाद यहां देखें डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल या डिफरेंट टाइप के शेप्स मौजूद है। इनमें से जो भी शेप आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप ले सकते हैं। इस सिचुएशन के अंदर मैं फॉर एग्जांपल राउंड एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर रहा हूं। वंस राउंडेड रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करने के बाद उसकी साइज को एडजस्ट करते हैं और एज पर द प्रोग्राम मैनेजर की जो हमारे पास ऑलरेडी बटन मौजूद है उसी के ऊपर ओवरलैप कर दिया। अब चूंकि इस बैकग्राउंड बटन का अपना एक बैकग्राउंड, हम फॉर एग्जांपल इसकी स्टाइल में आने के बाद इसके कलर को व्हाइट कर देते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी को नन कर देते हैं। सो ट्रांसपेरेंसी 100% करने से इसके बैकग्राउंड पे जो पिक्चर है वो अब हमें बेहतर तौर पर नजर आना शुरू हो गई है, ऑल्दो कि यहाँ पर व्हाइट कलर मौजूद भी है। फाइनली इस ऑब्जेक्ट के आउटर एक लेयर मौजूद है जो कि ब्लू कलर से लाइन हमें नजर आ रही है। सो बॉर्डर को ऑफ कर देते हैं। सॉर्ट ऑफ हमारे पास ये यहाँ पर एक बटन मौजूद है जो कि सॉर्ट ऑफ एक पिक्चर, एक शेप मौजूद है जिससे मैं बटन का रोल दे सकता हूं, राइट। अब इस बटन पे क्लिक करने से, यानी इस शेप पे क्लिक करने से, फॉर एग्जांपल उसे एचआर डैशबोर्ड के पेज पे जंप करना है, सॉर्ट ऑफ जैसे ये सिखाना है। मैंने अपनी शेप को सिलेक्ट किया, इसी की एक प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल एक्शन, एक्शन को ऑन करते हैं, एक्शन इनेबल किया, टाइप में आते हैं और हम इसे कहते हैं पेज नेविगेशन। डिफरेंट टाइप के एक्शन हैं, इस सिचुएशन में हम पेज नेविगेशन एक्शन को चूज करते हैं। डेस्टिनेशन में हम इसे बता देते हैं एचआर डैशबोर्ड, जो कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स पेज है। अब ये बटन एक्चुअल में हमारे एचआर डैशबोर्ड के साथ लिंक हो गया। जंप कैसे होगा? पावर बीआई में नेविगेशन के लिए आप कंट्रोल बटन को यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल के साथ इस बटन पर क्लिक कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि ये एचआर डैशबोर्ड के पेज पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जंप हो गया। और अगर मुझे एचआर डैशबोर्ड से दोबारा से पावर, ये जो पेज 1 है यहाँ पर जंप करना है, इस पेज 1 को फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ लाइक इंडेक्स पेज, ठीक है, और इसे मैं अनहाइड कर लेता हूँ, लेट एग्जांपल, और इसके ऑर्डर को चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल फ्रंट पे। और अब मैं ये कहता हूँ कि एचआर के डैशबोर्ड में कोई ऐसा बटन होना चाहिए जिसपे जंप करने से एग्जैक्टली वो मुझे इंडेक्स पेज पे जंप करवा दे। तो अगेन हमारे पास बटन्स का एक पूरा ऑप्शन मौजूद है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बैक का एक बटन डिफॉल्ट मौजूद है जिन्हें यूज किया जा सकता है, और अपने नेविगेशन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम बहुत इनिशियल लेवल पर है तो मैं इसी शेप को यूज कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत नियरेस्ट स्टेप एक तरह की एग्जांपल रिपीट हो जाएगी। सो इस सिचुएशन मैंने रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट किया, इसकी साइज को फॉर एग्जांपल स्लाइटली स्मॉल किया, इस अलाइनमेंट को फॉर एग्जांपल राइट अलाइन किया, स्टाइल में फिल कलर से व्हाइट कलर, ट्रांसपेरेंसी बेशक व्हाइट के साथ व्हाइट है तो इतना क्लियर नहीं है, आउटलाइन को ब्लू ही रहने दें ताकि हमें एक ऑब्जेक्ट नजर आता रहे। और एक्शन में हम इसे बता देते हैं, फॉर एग्जांपल इसका एक्शन है पेज नेविगेशन और फॉर एग्जांपल इंडेक्स पेज। और इस बटन पे जब हम क्लिक करें तो एग्जैक्टली कंट्रोल के साथ क्लिक करें, ये ख्याल रखना है आपने। अब इंडेक्स पेज पे जंप करें तो अब पेज के दरमियान नेविगेशन हमारी बहुत सिंपल क्रिएट होगी। अब ये बटन एक्चुअली हमें इंडेक्स पेज पे जंप करेगा, ये हमें कैसे आइडिया होगा? तो इसका एक बेस्ट पार्ट ये हो सकता है कि हम टेक्स्ट बॉक्स यूज कर लें। इंसर्ट के टैब में टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑप्शन मौजूद है और हम इसे कोई भी नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल गो टू मेन पेज, और हम इसकी फॉर्मेटिंग लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरह से भी हम करना चाहें वो हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा कि पावर बीआई के अंदर जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट डेवलप करते हैं उसके बैकग्राउंड पे हमेशा आप व्हाइट कलर नजर आ रहा होता है। देखिए मैं जब अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर इस टेक्स्ट बॉक्स को लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये हमारा जो बैकग्राउंड टेक्स्ट बॉक्स यानी बटन है वो
मिस हो रहा है, डिसेबल हो रहा है, जस्ट बिकॉज के इसका अपना एक बैकग्राउंड है, क्योंकि व्हाइट के साथ व्हाइट मैच हो रहा है तो इसलिए हमें बहुत प्रॉम्प्ट नहीं हो रहा। तो हमेशा इसके बैकग्राउंड को ऑफ करेंगे, और बैकग्राउंड को ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इफेक्ट्स में चले जाते हैं, बैकग्राउंड को हमने ऑफ कर दिया और अब इसे हमने प्रॉपर्ली पार कर दिया है। सो अब इस बटन का एक्चुअली पर्पस सॉर्ट ऑफ पेज पे जंप करना है। जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे एक्टली ये हमें हमारे इंडेक्स पेज की तरफ ले जाएगा। अब जब इस इंडेक्स पेज पे क्लिक करने की कोशिश करता हूं तो ये टेक्स्ट बॉक्स की तरफ माउस को होवर कर रहा है एग्जैक्टली, बिकॉज के फर्स्ट उसे टेक्स्ट बॉक्स मिल रहा है और उसके पीछे हमारा बटन एक्चुअली मौजूद है। तो एक और आइडिया दोबारा से हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस बटन को कॉपी कर लूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को ब्लैंक कर दूं। तो इस सिचुएशन में इसके फिल को मैं डिसेबल कर देता हूं। अब हुआ क्या है कि हमारा जो बटन है वो फ्रंट पर है और टेक्स्ट बॉक्स पीछे चला गया, और अब मैं कंट्रोल के साथ जब इस पे क्लिक कर रहा हूं तो इंडेक्स पेज पे एक्चुअल में नेविगेट कर रहा है। तो हमें ये समझ में आ गया कि पावर बीआई में पेज की नेविगेशन कैसे होगी, पेज के बैकग्राउंड्स कैसे डेवलप होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये ऑडियंस रिसर्च के बाद होगा। कभी भी अपनी तरफ से क्लाइंट को आप एडवाइस जरूर करें, लेकिन क्लाइंट जब तक आपको कोई चीजें फाइनल नहीं कर देता तब तक आप अपनी वर्किंग स्टार्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि उससे टाइम जाया होने का डर है। क्लाइंट आपको कहता है कि आप एडवाइस करें, तो एडवाइसेस के लिए आपके पास बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट मौजूद है, जाइए कुछ बैकग्राउंड सैंपल्स डाउनलोड करें, उनकी वेबसाइट को रिव्यू करें, उनकी वेबसाइट से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह की कंपनी है और किस तरह से उनकी प्रमोशंस हो रही हैं। उन्हीं आइडियाज को आप यूज कर सकते हैं। डिफरेंट एआई टूल्स भी आ रहे हैं तो मार्केट के अंदर आप वहां से भी सैंपल डैशबोर्ड डेवलप कर सकते हैं और उनके आइडियाज को आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, राइट। नाउ अब मोस्ट इंटरेस्टिंग एरिया, मैंने कंट्रोल ए एंड देन डिलीट बटन प्रेस कर दिया ताकि चीजें रिमूव हो जाए और हम दोबारा से इस पे वर्किंग स्टार्ट कर सकें। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटाबेस मैंने आपको एक्सेल की दिखाई थी, उस एक्सेल फाइल यहाँ पर लेकर आना है ताकि क्लाइंट के लिए एक डैशबोर्ड हम डेवलप कर सकें और वो डाटा बहुत ही क्लीन एंड ऑर्गेनाइज है। स्टेप वन, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड पे मुझे एक इमेज लेकर आनी है, सो मैं बैकग्राउंड पे चला जाता हूँ, ब्राउज, और फॉर एग्जांपल जो फाइल्स मैंने आपसे शेयर की हैं उन्हीं में से हम किसी एक बैकग्राउंड को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी 0 कर देते हैं। राइट, सो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, उससे ब्लू के साथ चल रहा हूँ। राइट, एंड देन इमेज फिट में फिट का ऑप्शन यूज करते हैं। सो बैकग्राउंड पे हमारे पास सॉर्ट ऑफ एक पिक्चर मौजूद है। ट्रांसपेरेंसी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, आपको बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी किस तरह से फिक्स करनी है। स्टेप वन, हमने बैकग्राउंड चूज किया। स्टेप टू, क्योंकि ये एक एचआर से रिलेटेड डैशबोर्ड है इसलिए जरूरी है कि कैप्शन और सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कैप्शन प्रिंट करने के लिए हमने देखा था इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन को, और फॉर एग्जांपल टेक्स्ट दे देते हैं एचआर एनालिटिक्स, कंट्रोल एस सेलेक्ट ऑल, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, फॉन्ट हम इंक्रीज कर सकते हैं। और चूंकि हम एक थीम के साथ काम करेंगे ब्लू और व्हाइट के साथ, सो फॉन्ट कलर को मैं व्हाइट कर देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट का अपना बैकग्राउंड व्हाइट है इसलिए हमें टेक्स्ट व्हाइट नजर नहीं आ रहा, इफेक्ट्स में आ रहे हैं, बैकग्राउंड ऑफ कर रहे हैं। सो स्टेप टू, हमने अपने टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज किया। स्टेप थ्री, एक नेविगेशन के लिए बटन क्रिएट करना है। सो सॉर्ट ऑफ इमेज लेकर आते हैं, इंसर्ट, और एचआर से रिलेट एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने एक्चुअल में टेक्स्ट इस डैशबोर्ड को एक टाइटल दे दिया। शेप्स में लाइन शेप को सिलेक्ट करते हैं, लाइन की बॉर्डर को व्हाइट करते हैं अकॉर्डिंग टू द थीम, साइज को बिट रिड्यूस करके इसे अंडरलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, और
नेक्स्ट वर्किंग को कंटिन्यू करते हैं। अब डैशबोर्ड डेवलप करने में मैनेजमेंट ने कहा कि हमें बता दें कि हमारे पास टोटल स्टाफ कितने हैं और उनकी विजुअल्स क्या हैं, लाइक कुछ नंबर्स और कुछ विजुअल्स चाहिए। डेटाबेस को लाने के लिए हम जाते हैं, देखिए डेटाबेस को लाने के मल्टीपल मेथड है। नंबर वन, हम होम के टैब में एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करते हैं, क्योंकि एक्सेल की फाइल मैंने आपको दिखाई थी। नंबर टू, राइट साइड पे गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक को ले सकते हैं। नंबर थ्री, गेट डेटा में आकर आपके पास तमाम डेटा सोर्सेज के ऑप्शंस हैं। तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंसिवली चल रहा हूँ, बिकॉज के फ्यूचर में आपने ये नहीं करना है। आप जब भी एक्सेल वर्कबुक या एसक्यूएल को लेकर आने की कोशिश करें तो आप डायरेक्टली एक्सेल या एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे, हम बात कर सकते हैं। गेट डेटा, किसी भी सोर्स से डाटा लाना है, लाइक आप एसक्यूएल से डाटा को ला रहे हैं, आप शेयर पॉइंट से, आप किसी गूगल ड्राइव से, किसी वेबसाइट से डाटा को लेकर आ रहे हैं, तो डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को लाने के लिए डिफरेंट कंट्रोल्स आपको टूल के अंदर या गेट डाटा के अंदर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी एक्सेल ही मिलेगा। जस्ट मैं एक व्यू आपको सेटिस्फाई हो जाए कि अगर कोई ऐसा डाटा सोर्स जो कि फ्रंट हैंड पे यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप उस शेयर पॉइंट से फॉर एग्जांपल डाटा को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, या आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से डाटा को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, या आप फॉरेक्स की वेबसाइट से डाटा ला रहे हैं, और फ्यूचर में आप किसी अपने इंडिविजुअल जो आपका अपना कंपनी का इंटरनल डेटाबेस सिस्टम है वहां से डाटा लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे कंट्रोल्स एक्चुअली आपको गेट डाटा के अंदर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सएमएल, जेसन, फोल्डर, पीडीएफ, डिफरेंट सोर्सेस मौजूद है जहां से आप अपने डाटा को लेकर आ सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे जरूर एक दफा क्रॉस चेक कीजिएगा, ताकि वन गो में आपको तमाम क्लैरिटी हो। इसका एक स्नैपशॉट अपने दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा। डिफरेंट कनेक्टर्स हैं, सॉरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, और उन प्लेटफॉर्म में आपको डिफरेंट डाटा सोर्सेज मिल जाएंगे। इस सिचुएशन में चूंकि हम एक्सेल पर ही काम कर रहे हैं, सो मैं एक्सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, और हम अपनी ओरिजिनल सोर्स पे चले जाते हैं जहां फाइल मौजूद है। सो मैंने आपको एचआर की एक डेटाबेस बताई थी, सेलेक्ट कर लेते हैं। वंस डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू स्क्रीन सॉर्ट ऑफ हमें नजर आ रही है। इस प्रीव्यू स्क्रीन में तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी डाटा को गेट करने में एक टेक्निकल टर्म यूज होती है, ईटीएल कहते हैं। ई स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, टी स्टैंड्स फॉर एल स्टैंड्स फॉर लोड, ईटीएल। ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ये ई हम परफॉर्म कर रहे हैं, यानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डाटा को। अब वंस जब डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपकी एचआर डेटाबेस एक डेटाबेस है, और उसमें डिफरेंट शीट्स अगर मौजूद हैं तो उन्हें वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ही आप देख सकते हैं, या तो टेबल या शीट के अंदर आपको शो कर रहा है। जब आप किसी भी फ्लैट फाइल से सीएसवी टीएक्सटी से डाटा को लाएंगे तो आपको टेबल वहां पर नहीं मिलेगा, डेफिनेटली शीट ही मिलेगी। क्योंकि मेरी एक्सेल की फाइल ऑलरेडी टेबल के अंदर कन्वर्टेड है, आप देख सकते हैं ये शीट ऑलरेडी टेबल में कन्वर्टेड है, टेबल का अपना एक नाम नजर आ रहा है, टेबल 1, राइट। यहां इसीलिए ये हमें टेबल 1 नजर आ रही है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, टेबल और शीट दोनों में सेम डाटा है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि टेबल में काफी चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं, शीट के अंदर सम टाइम हमें कुछ ग्लिच नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप एक्सेल की फाइल लेकर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आपका डाटा ऑलरेडी टेबल में कन्वर्टेड है, तो आप ये डिसाइड करें कि आपको टेबल लेना है या शीट, दोनों को नहीं लीजिएगा, वरना तो आपके पास दो तरह की डेटाबेसेस होंगी जो कि एक्चुअल में एक ही डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। आप खुद भी कंफ्यूज होंगे कि मुझे दो डेटाबेसेस क्यों नजर आ रही है। तो किसी भी एक को सिलेक्ट कर लें। इस सिचुएशन में टेबल 1 को सिलेक्ट कर रहा हूं, जो कि ऑर्गेनाइज और क्लीन है। कुछ सजेस्टेड टेबल हमें रिकमेंड कर रहा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। सो ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं ये स्ट्रैक है। क्योंकि मेरा डाटा क्लीन और ऑर्गेनाइज है और इसकी क्लेंजिंग परफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने की नीड नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली लोड के बटन पे क्लिक करूंगा, यानी ई टी को मैं स्किप कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्म डाटा को मैं स्किप कर रहा हूं, और मैं एल के बटन पे क्लिक कर रहा हूं, यानी लोड के बटन पे क्लिक कर रहा हूं। लेकिन अगर आपका डाटा अनक्लीन और अनऑर्गेनाइज है और आपको लगता है कि उसकी क्लींजिंग परफॉर्म करने की नीड है, तो इट मींस आपको डाटा ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। ट्रांसफॉर्म एक्चुअली एक्सेल की एक टर्म है, पावर क्यूरी। यहां पर उससे हम कहते हैं एडिट क्यूरी, या पावर क्यूरी भी कह सकते हैं। यहां अगर आप पावर क्यूरी सीखते हैं, एक्सेल में एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेल में अगर आपने पावर क्यूरी को सीखा हुआ है तो यहां पर एज इट इज आप अप्लाई कर सकते हैं। डाटा की क्लेंजिंग के लिए आपको एडिट क्यूरी यानी ट्रांसफॉर्म डाटा को यूज करना है, ताकि आप डाटा को शेप कर सकें। वंस डाटा आपका शेप में कन्वर्ट होगा, देन उसके बाद आप फाइनली लोड के बटन पर क्लिक करेंगे। तो मेरा डाटा ऑलरेडी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज है, इसलिए मुझे उसकी फर्दर क्लीन नीड नहीं है। डायरेक्टली मैंने एल के बटन पर क्लिक किया, डाटा पावर बीआई डेस्कटॉप पे राइट साइड पर आप देखेंगे डाटा के एरिया में टेबल लोड होगा, और यहां इस प्लेटफॉर्म पे हमें ये डाटा इस कुछ सेकंड्स में नजर आना शुरू हो जाएगा।
सो वंस ये डाटा लोड हो गया, आप देख सकते हैं राइट साइड पर हमें हमारी डेटाबेस और उस डेटाबेस में मौजूद तमाम फील्ड्स नजर आना शुरू हो गई हैं। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे टेबल का नाम हमने देखा था टेबल 1 है, हम इसे रीनेम करना चाहते हैं लाइक एच आर डेटाबेस है, तो जस्ट डबल क्लिक करते हैं इस पे और इसे नाम देते हैं लाइक एच आर डेटाबेस। इस डेटाबेस में डिफरेंट टाइप का डाटा मौजूद था। आप देख सकते हैं कुछ फील्ड्स के सामने सबमिशन का साइन है, लाइक ये न्यूमेरिकल फील्ड्स हैं। आप किसी भी नंबर फील्ड को, अगर आपने एक्सेल के पेवर्ट्स पे काम किया तो आपको मालूम होगा कि किसी भी न्यूमेरिकल फील्ड्स में से आप मिन मैक्स एवरेज और काउंट निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पर भी किसी सबमिशन या न्यूमेरिकल फील्ड्स में यही एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर सकते हैं। जिन फील्ड्स पे किसी किस्म का कोई सिंबल नहीं, टेक्स्ट फील्ड्स हैं जैसे सिटी और डिपार्टमेंट, ये प्योरली न्यूमेरिकल टेक्स्ट फील्ड्स हैं। पावर बीआई डेट फील्ड की फर्दर 4 हायरार्कीज डेवलप करता है जो कि एक्चुअल में डेटाबेस में ना आपको नजर आती है ना वो डेटाबेस में थी। जैसे डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में आप देख सकते हैं हर स्टाफ की डेट ऑफ बर्थ का ईयर उसने सेपरेट किया हुआ है, क्वार्टर, मंथ और डेज सेपरेट किए हुए जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप सेल्स के डाटा पे काम कर रहे हैं और आपको देखना है कि जनवरी की सेल्स क्या है करंट ईयर में 23 की, तो आपके पास अगर सेल्स इनवॉइस डेट का एक कॉलम मौजूद है तो उसी इनवॉइस डेट में से आप ईयर कॉलम सॉरी ईयर मंथ डे क्वार्टर ये सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली हम ऐसे करेंगे नहीं, उसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा। तो डेट की सेपरेट कॉलम्स हमें नजर आ रहे हैं, कैलेंडर का सिंबल नजर आ रहा है। तो ये डेट तमाम फील्ड्स का इंट्रोडक्शन है। इन फील्ड्स को हम डेफिनेटली डिफरेंट विजुअल्स के अंदर डेवलप करेंगे। अगर लेफ्ट साइड को देखें तो अब हमारे डाटा व्यू एरिया में हमें डाटा नजर आना शुरू हो गया है। अगर मैं डाटा को एक्सपैंड करता हूं और इनकी फील्ड्स को रिव्यू करने की कोशिश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये डाटा की तमाम विजुअल्स को हम बेहतर तौर पर देख पा रहे हैं। आईडी, हमारे पास फुल नेम, न्यूमेरिकल फील्ड्स। आप किसी भी कॉलम के डॉटेड बटन पे क्लिक करेंगे, उस कॉलम को असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, उस पर कोई फिल्टर अप्लाई करना है, आप फिल्टर सॉर्ट सर्च के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो इनफैक्ट अगर आपने एक्सेल के फिल्टर्स और सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग के कॉन्सेप्ट देखें तो वही चीजें यहाँ पर भी आप देख पा रहे होते हैं। तमाम कॉलम के नहीं नजर आ रहे हैं। अब देखें डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो कॉलम नजर आ रहा है इस कॉलम में फर्दर 4 हायरार्कीज नहीं है, लेकिन अगर आप राइट साइड पर देखें तो डेट ऑफ बर्थ में आपको फर्दर 4 हायरार्कीज नजर आ रही है। प्लस आप एक चीज और ऑब्जर्व करें, यहाँ पर तमाम कॉलम के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नजर आ रहे हैं। फर्स्ट एज है, देन बेस, यानी ए बी सी डी ई। लेकिन अगर आप अपनी डाटा के एरिया को देखें तो एग्जैक्टली यहाँ कॉलम की जो सीक्वेंस है वो वही सीक्वेंस है जो आपकी एक्सेल में है। अगर आपको याद हो, मैं आपके साथ भी ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए फर्स्ट कॉलम आईडी है, देन नेम, जेंडर, हाई डेट, डेट ऑफ बर्थ। ये तमाम कॉलम जिस तरह से एक्सेल में नजर आ रहे हैं, सेम पावर बीआई डेस्कटॉप में डाटा के एरिया में कॉलम की सीक्वेंस भी आपको उसी तरह से नजर आती है। लेकिन राइट साइड पे जो कॉलम के नाम आते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नजर आते हैं और उनको देखने को समझने का तरीका बता दिया। किसी कॉलम को अगर आप टेम्पररी तौर पर हाइड करना चाहते हैं, जैसे उसकी आई पर जस्ट क्लिक करते हैं, वो कॉलम टेम्पररी हाइड हो जाता है और आपको अपनी विजुअल्स में नजर नहीं आता। थर्ड आइकॉन हमारा डाटा विजुअलाइजेशन यानी मॉडलिंग सॉरी एरिया है, जहां से आप रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकते हैं। तो फिलहाल चूंकि एक ही टेबल है और मल्टीपल टेबल्स नहीं है तो रिलेशनशिप्स में फिलहाल हमें ये गैप नजर आ रहा है। स्टेप 1, मैनेजमेंट ने कहा कि टोटल रिकॉर्ड्स एम्प्लॉइज कितने हैं, हमें ये बताना है। तो हम जो विजुअल यूज कर रहे हैं फर्स्ट, वो कार्ड नाम की विजुअल है जो मैंने आपसे पहले भी। इस कार्ड नाम की विजुअल की एक ही प्रॉपर्टी, अगर आप बॉटम पे देखें तो एक ही प्रॉपर्टी आ रही है लाइक फील्ड, यानी आप यहाँ पर फील्ड ड्रॉप करें जिसको आप नंबर में देखना चाहते हैं। तो हर एम्प्लॉय जो कंपनी में रजिस्टर्ड है डेटाबेस में, उस कॉलम का नाम आईडी है। जस्ट मैं इस आईडी के चेकबॉक्स पे चेक लगा सकता हूँ या इसे मैनुअली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, इट्स अप टू यू, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। और इवन आप इसे ड्रैग करके इस विजुअल एरिया में भी ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कौन सा बेस्ट प्रिंसिपल है। वंस जब आप आईडी की फील्ड में पार करते हैं तो एग्जैक्टली यहाँ फर्स्ट जो आईडी है वो पॉपुलेट होना शुरू हो गई है। तो जस्ट हम इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, आप देखें फर्स्ट फील्ड लास्ट काउंट डिस्टिंग एक्चुअली यूनिक वैल्यूज बताता है आपको और काउंट एग्जैक्टली नंबर्स शो करता है। सो हमें 421 टोटल स्टाफ जो डेटाबेस में मौजूद है हमें नजर आ गया। तो फर्स्ट एनालिटिक्स हमने डेवलप कर ली कि टोटल एम्प्लॉइज हैं कितने हमारे पास आज की डेट में। तो हमें ये समझ आ गया कि टोटल एम्प्लॉइज 420 हमारे पास मौजूद है। अब क्योंकि इसका अपना एक बैकग्राउंड है और हम थीम वाइट के साथ इस पे कैसे काम करें, प्लस इसका काउंट ऑफ आईडी कैप्शन है, हम इसे चेंज करना चाहते हैं लाइक हेड काउंट, तो ये कैसे होगा। तो अगर आप फील्ड के नेम को रीनेम करना चाहते हैं जस्ट डबल क्लिक करें और इसे एक नाम दे दें लाइक हेड काउंट। और इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं, लाइक सेकंड आइकॉन में जर्नल में
और इस सिचुएशन में सबसे पहले मैं इफेक्ट्स में आने के बाद इसके बैकग्राउंड को ऑफ कर रहा हूँ। सो बैकग्राउंड वाइट हमारे पास जो नजर आ रहा था वो ऑफ हो गया। नंबर 2, विजुअल्स में आते हैं, ऑल आउट वैल्यूज में फॉन्ट कलर वाइट कर रहे हैं, फॉन्ट साइज 21 से कम करके 35 कर रहे हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन फॉर्मेटिंग टूल्स हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। डिस्प्ले यूनिट पावर भी इतना इंटेलिजेंट है कि आने वाले नंबर्स खुद मैनेज कर रहा है कि वो यूनिट्स में है, हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियंस में है। आपके नंबर्स को वो खुद मैनेज करेगा। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। इस सिचुएशन में ये यूनिट्स में बिल्कुल ठीक है। कॉल आउट वैल्यू के बाद कैटेगरी लेबल्स पे चले जाते हैं और यहाँ से सिर्फ फॉन्ट कलर को व्हाइट कर देते हैं, तो हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ डेवलप होती है। हम एक्चुअली अपने टोटल हेड काउंट को देख पा रहे हैं। अब इन्हीं हेड काउंट्स में फॉर एग्जांपल मुझे मेल और फीमेल का ब्रेकडाउन देखना है, तो अब एक नई एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इजी मेथड क्या होगा कि आप इसी कार्ड को कॉपी पेस्ट कर लें ताकि कोई एक्टिविटी हो जाए। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हम सबको मालूम है कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट है। इसी 421 में मेल और फीमेल को अलग करना है। अगर मैं आपको एक्सेल का डाटा सॉरी अगर मैं आपको एक्सेल का डाटा दे दूं और आपसे कहूं कि मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि इनमें मेल और फीमेल कितने हैं, तो आप करेंगे जेंडर में आकर जस्ट मेल पे चेक लगाएंगे एंड देन ओके करेंगे और इसका काउंट अप्लाई कर देंगे। आपके पास एक नंबर पॉपुलेट हो जाएगा मेल स्टाफ कितने हैं। सेम एक्टिविटी अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं और फीमेल पे चेक लगाते हैं तो आपके पास एक फीमेल का काउंट पॉपुलेट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो नंबर आपके पास पॉपुलेट हो रहे हैं उन्हीं को दो डिफरेंट कैटेगरीज में मेल फीमेल में ब्रेक करना है। तो अगर मैं इन्हीं 421 को ब्रेक कर दूं तो मेल फीमेल मेरे पास बाइफिकेशन आ जाएंगी। इसके लिए हम यूज करते हैं फिल्टर में। फिल्टर में 3 डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स हैं। नंबर 1 फिल्टर ऑन दिस विजुअल, मुझे इसी विजुअल पे फिल्टर अप्लाई करना है। नंबर 2 फिल्टर ऑन दिस पेज। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 साल का डेटाबेस है लेकिन आप सिर्फ करंट 3 इयर्स को देखना चाहते हैं, 2020, 21 और 22 को, और बाकी उससे पहले के 2018 और 19 के डाटा को नहीं देखना। तो आप क्या करेंगे, ईयर की फील्ड को फिल्टर ऑन दिस पेज में ड्रॉप करेंगे और जो अनवांटेड ईयर है वो हटा देंगे। उससे पूरे पेज में जितनी विजुअल्स है उन तमाम पर वन गो में इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा। और अगर मल्टीपल पेजेस है और आप चाहते हैं कि तमाम पेजेस पे सिर्फ 3 साल आपको नजर आए बाकी ना नजर आए, तो आप फिल्टर ऑन ऑल पेजेस में वो फील्ड को ड्रॉप करें और फिर जो भी चाहे वो एक्टिविटी परफॉर्म करें। तो इस सिचुएशन में चूंकि मुझे इसी नंबर में फिल्टर अप्लाई करना है, सो मैं जेंडर की फील्ड को चूज कर रहा हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप फिल्टर ऑन दिस विजुअल में आने के बाद जस्ट मेल पे क्लिक करते हैं। आप देखिए नंबर्स ब्रेक हो गए, 338 हमें नजर आ रहे हैं लेकिन ये हेड काउंट नहीं है, मेल स्टाफ है। सो डबल क्लिक करते हैं और हमने इसे नाम दे दिया लाइक मेल स्टाफ, और इसी कार्ड को कॉपी कर लेते हैं लाइक कंट्रोल सी एंड कंट्रोल, और हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि फिल्टर ऑलरेडी है मेल पर, हम जस्ट फीमेल पे फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं और कैप्शन चेंज कर लेते हैं लाइक फीमेल। सो हमारे पास क्विकली दो विजुअल्स ड्रॉ हुई। अब मेल और फीमेल से रिलेट अगर हमें कुछ आइकॉन्स की जरूरत है यानी इंटरैक्टिव करना है, तो हमने पहले ही समझ लिया था कि इमेज में आने के बाद अगर कोई इमेजेस आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है उनमें से आप किसी इमेज को सिलेक्ट करें। ओके सो मेरे पास जिस तरह से एक ह्यूमन मेल स्टाफ की इमेज मौजूद है, इसी तरह से मैं फीमेल स्टाफ की इमेज को लेकर आ सकता हूँ, हेड काउंट की इमेज को लेकर आ सकता हूँ। सो ये और रिलेवेंट कर जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक ही पॉइंट को एक दफा डिस्कस करते हैं और फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको प्रोजेक्ट देंगे आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा। अब कंपनी में 421 हेड काउंट मौजूद है लेकिन इस 421 और हमें समझ में आ गया कि एक्चुअली कार्ड डेवलप कैसे होते हैं। ठीक है, इस 421 हेड काउंट को ब्रेक करना है डिपार्टमेंट वाइज। कंपनी ने कहा कि ठीक है 421 स्टाफ तो है लेकिन ये बता दें कि इसमें किस किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसी नंबर को ब्रेक करना है डिपार्टमेंट में और ग्राफिकली प्रेजेंटेशन चाहिए। एक आइडिया ये हो सकता है कि आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट 421 आ गया। लेकिन अब हमें विजुअल काउंट कार्ड की जगह फॉर एग्जांपल स्टैक कॉलम चार्ट या बार चार्ट हमें यूज करना है। किस तरह के डाटा के लिए किस तरह की विजुअल होनी चाहिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिपार्टमेंट वाइज मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, इस सिचुएशन में स्टैक कॉलम चार्ट में सेलेक्ट कर रहा हूँ और क्यों लिया है ये मैं भी आपको एक मिनट बताता हूँ। मैंने स्टैक कॉलम चार्ट चूज किया। आप देखिए चूंकि 421 एक ही हेड काउंट वो नजर आ रहा है। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को समझ लें। एक्स एक्सेस में एक्चुअली बॉटम पे आपको डिपार्टमेंट नेम या जो भी फील्ड आप रखेंगे वो बॉटम पे आपको नजर आएगी, ये एक्स एक्सेस कहलाता है। और वाई एक्सेस एक्चुअली हाइट कहलाती है। व्हाइट कलर से इस वक्त नजर आ रही है 400 के करीब इस वक्त एक बार हमें नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि व्हाइट कलर बैकग्राउंड मैच नहीं हो रहा है इसलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलेट नहीं क्लियर नहीं नजर आ रही है, तो फिक्स कर लेंगे।
फिलहाल एक्स एक्सिस ब्लैंक है, सो मैं डिपार्टमेंट की फील्ड को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे मैंने पहले कहा आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या आप चेक बॉक्स पे चेक लगा सकते हैं। सो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और एक्स एक्सिस में पार्क कर रहा हूँ, तो तमाम डिपार्टमेंट वाइज डाटा का ब्रेकडाउन हमें नजर आ रहा है। यही वही 421 स्टाफ है जो हमें डिपार्टमेंट वाइज नजर आ रहे हैं। अब इसकी अपीयरेंस, इसकी विजुअल को थोड़ा सा बेस्ट करना है। सो इस सिचुएशन के अंदर हम इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं और 6 प्रॉपर्टीज है जिस पर हम बात करने वाले हैं। नंबर 1 एक्स एक्सिस और नंबर 2 वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस इस वक्त नजर नहीं आ रहा, ये बिल्कुल स्लाइडली हमें व्हाइट ग्रे कलर से नजर आ रहा है। तो पहला काम हम ये करते हैं कि एक्स एक्सिस में आते हैं और फॉर एग्जांपल इसके फॉन्ट कलर को व्हाइट करते हैं ताकि डिपार्टमेंट की नेम बेहतर तौर पे नजर आए कि एक्चुअली किस डिपार्टमेंट कितने लोग मौजूद हैं। साइज को आप जितना लार्ज करेंगे उतनी बेहतर तौर पे प्रेजेंटेशन आपके पास होगी। ये समझना होगा कि अगर आप एक ऐसी कंपनी में काम करें जिसके पास फॉर एग्जांपल 30-35 डिपार्टमेंट्स हैं तो डेफिनेटली स्पेस भी उससे ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तमाम डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को बेहतर तौर पे पॉपुलेट करें। अच्छा, ये भी डिसाइड करना है कि एक्स एक्सिस देखना भी है या नहीं देखना। तो अगर आप एक्स एक्सिस को ऑफ कर देंगे तो ये कैसे बता पाएंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं? तो आपकी जो एनालिटिक्स है वही गलत हो गई है। ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली किस यहाँ डिपार्टमेंट कौन सा है, राइट? तो समझना होगा कि डिपार्टमेंट नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता वाई एक्सिस शायद हम ऑफ कर सकते हैं और तमाम जो हेडकाउंट है उसकी विजुअल या उसके नंबर्स को टॉप पे ही पॉपुलेट करवा दें। तो इस सिचुएशन में काम हम ये कर लेते हैं कि मैं वाई एक्सिस को ऑफ कर लेता हूँ। सो मेरे पास तमाम वाई एक्सिस की वैल्यूज ऑफ है। अच्छा, एक चीज और शायद आपको क्लियर नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक्स एक्सिस का अपना एक बैकग्राउंड है और वाई एक्सिस का अपना एक बैकग्राउंड है, टाइटल, आई एम सॉरी। तो यहाँ टाइटल ऑफ करें, अगर मैं टाइटल ऑन करके आपको दिखा दूं, फॉन्ट कलर व्हाइट करूंगा तो आपको बेहतर समझ आ गया। ये देखिए, इसका अपना एक टाइटल है जो डिपार्टमेंट है। इवन अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऑफ करते हैं तो भी टाइटल ऑफ नहीं होता। तो इसके लिए आपको इंडिविजुअली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर आना होगा, टाइटल को ऑफ करना होगा और इसी तरह से वाई एक्सिस में चले जाते हैं, एक्सपैंड किया और इसका भी एक टाइटल है सॉर्ट ऑफ, यहाँ पर इसे मैंने ऑफ कर दिया, राइट? देन उसके बाद चूंकि मुझे कॉलम के कलर्स अगर चेंज करें, तो फर्स्ट दो प्रॉपर्टीज हमने देखी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम कॉलम के कलर्स को चेंज करने का तरीका देख रहे हैं। तो अगर आप अपनी थीम के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा, आपको समझना होगा अपनी ऑडियंस को कि वो किस तरह से इन चीजों को लाइक करती है। उनको पसंद है फॉर एग्जांपल कंपनी के थीम कलर से, या वो मल्टी कलर्स को अप्रिशिएट करती है, तो समझना होगा। तो इस सिचुएशन में मान के चले मैं येलो कलर सॉर्ट ऑफ यहाँ पर पॉपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपनी विजुअल्स के कलर को अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप इंडिविजुअल कलर्स को भी चेंज करना चाहें तो शो ऑल में चले जाए और यहाँ से आप इंडिविजुअल कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज कॉलम के कलर को चेंज करने के बाद डाटा लेबल्स। पता नहीं चल रहा कि ईच डिपार्टमेंट में एक्चुअली हेड काउंट क्या है। सो हमने डाटा लेबल्स पे क्लिक किया, यहाँ पर तमाम नंबर्स बेहतर तौर पे पॉपुलेट हो रहे हैं। डाटा लेबल की अलाइनमेंट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, ये तमाम एडजस्टमेंट के लिए हम इसे जस्ट एक्सपैंड कर रहे हैं और यहाँ तमाम ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल ओरिएंटेशन में ये हॉरिजेंटल है, हम इसे वर्टिकली देखना चाहें या हम इसे हॉरिजेंटली देखना चाहें, तो मैं चाहूंगा कि इनकी प्रॉपर्टीज को आप डिटेल में एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। डिस्प्ले यूनिट बाय डिफॉल्ट इस वक्त ऑटो ही है क्योंकि यूनिट्स में ही वैल्यूज है। अगर मिलियंस बिलियंस में होती तो यस हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज में हम इनके कलर, फॉन्ट, साइज, अलाइनमेंट इनको एडजस्ट कर सकते हैं। डेसिमल वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करना है, इन्हें हम देख सकते हैं। अच्छा, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कुछ चीजें, कुछ जो फॉन्ट है वो इनसाइड विजुअल है और कुछ आउटसाइड विजुअल है। सो पोजीशन पे फॉर एग्जांपल मैं तमाम को साइड एंड कर देता हूँ ताकि ये एक स्टैंडर्ड तरीके से हमें नजर आना शुरू हो जाए। सो हमने इन दो और विजुअल्स यानी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश की। नंबर 3 इज कॉलम, नंबर 4 इज डाटा लेबल्स। नेक्स्ट हम जा रहे हैं जर्नल की कैटेगरी में और यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज और देख रहे हैं। नंबर 1 इज टाइटल। टाइटल इस वक्त ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन चूंकि फॉन्ट कलर व्हाइट हम करेंगे तो बेहतर तौर पे नजर आ जाएगा। फॉन्ट व्हाइट करते हैं। काउंट ऑफ एम्प्लॉई आईडी बाय डिपार्टमेंट है, इसे रीनेम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हेड काउंट बाय डिपार्टमेंट, और इसे सेंटर लाइन कर देते हैं। फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, ये हमने पहले इस बात को डिस्कस कर लिया है। टाइटल के बाद लास्ट ऑप्शन है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में बैकग्राउंड ऑन ऑफ, ये हमारी चॉइस है जो हम पहले देख चुके हैं। और इसके बाद लास्ट में है विजुअल बॉर्डर और शेडो। अगर इन एरियाज को भी आप यूज करना चाहते हैं तो ये यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट विजुअल हमारी सक्सेसफुली डेवलप हुई और हम डाटा को बेहतर तौर पर यहाँ पर प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने दो एरियाज को समझने की कोशिश की, कार्ड कैसे डेवलप होते हैं और विजुअल्स कैसे डेवलप होती है। थर्ड इंफॉर्मेशन स्लाइसर्स है।
अगर आप अपने डाटा को ब्रेक करना चाहते हैं एग्जैक्टली, तो आप इन्हें ब्रेक कैसे करेंगे किसी भी स्लाइस एंड डाइस के बेस पर। तो मैं ये चाहता हूं कि एम्प्लॉय की जो हायरिंग हुई है, क्योंकि वो डिफरेंट ईयर के अंदर हायरिंग हुई है, और अगर ईयर के डाटा को हम देखने की कोशिश करें तो ये डाटा सेट है 2015 से 2005 से, सॉरी 2015 तक का। ठीक है, इन ईयर्स में हायरिंग भी है और ज़ाहिर है हर ईयर के अंदर मंथ भी है। तो मैं ईयर वाइज मंथ वाइज डाटा ब्रेक करना चाहता हूँ। हमारे पास स्लाइसर का कंट्रोल अवेलेबल है। ख्याल रखिए किसी भी विजुअल को चूज करने से पहले आपने पहले से किसी विजुअल को सेलेक्ट ना किया हुआ, वरना वो ओवरराइट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ऑलरेडी एक विजुअल चूज की हुई है और स्लाइसर पे मिस्टेक से क्लिक किया, तो आप देखें ये विजुअल रिप्लेस हो गई है, राइट। तो इस सिचुएशन में आपको डेफिनेटली फॉरन अंडू कर लेना है। कंट्रोल जी अंडू की शॉर्टकट है, टॉप पर आइकॉन मौजूद है, कंट्रोल सेट, आप उससे प्रेस कर सकते हैं। आप दोबारा से अपनी प्रीवियस स्क्रीन पर आ जाएंगे, एरिया पे क्लिक करें, स्लाइसर पे क्लिक करें, आपके पास एक नई विजुअल पॉपुलेट हो गई। इस विजुअल में एक ही फील्ड की डिमांड है, सो मैं हाई डेट में से ईयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये फील्ड हमारी पार हो गई है। इस वक्त जो स्लाइसर डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है वो स्लाइडर स्टाइल में क्रिएट हुआ है। स्लाइसर के डिफरेंट स्टाइल है। फॉर्मेट और विजुअल में आते हैं, स्लाइसर सेटिंग में जाते हैं। यहाँ देखें हमारे पास ऑप्शन है बिटवीन वर्टिकल लिस्ट, सॉर्ट ऑफ हमारे पास एक ड्रॉप डाउन, एक चेक बॉक्सेस का कंट्रोल है, लेकिन चूंकि ये बहुत एक्सटेंसिव है, चेक बॉक्स में बहुत बेहतर तौर पर नजर नहीं आएगी। टाइल्ड बटन बना सकते हैं आप डिफरेंट, लेकिन अगेन बहुत सारे बटन और बहुत स्पेस रिक्वायर्ड होगी। बेस्ट है कि हम ड्रॉप डाउन बना लें ताकि मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को दिखाया जा सके। लेकिन चॉइस आपकी है कि आप एक्चुअल में अपने स्लाइसर को किस तरह से दिखाना चाहते हैं, और ये डिपेंड करेगा केस टू केस कि किस तरह की सिचुएशन में आप किस तरह के स्लाइसर को यूज करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में मैं ड्रॉप डाउन को चूज कर रहा हूँ और साइज को मैंने बिट डिक्रीज किया है, अलाइनमेंट को राइट पर किया है, और इसकी फॉर्मेटिंग को क्विकली चेंज कर लेते हैं। सो फॉर्मेटिंग में स्टेप 1 जेडल में आते हैं, इफेक्ट्स में बैकग्राउंड को ऑफ करते हैं। स्टेप 2 जो हमारे पास विजुअल्स पॉपुलेट हो रही हैं, इनके फॉन्ट कलर को अगर व्हाइट कर दें तो इनकी प्रेजेंटेशन बेहतर तौर पे हमें नजर आ सकती है। इसी तरह से हेडर के फॉन्ट कलर को व्हाइट कर दें, इंफॉर्मेशन बेहतर तौर पे नजर आ रही है। सो अब हम बेहतर तौर पे चीजों को देख पा रहे हैं। अच्छा, जब मैं इसे एक्सपैंड कर रहा हूँ तो इसका अपना एक फॉन्ट कलर, इसका अपना एक बैकग्राउंड कलर मुझे सेपरेटली नजर आ रहा है। सो हम एक एक्टिविटी और परफॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर्स में, बैकग्राउंड में, फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड हमें नन नजर आ रहा है, तो इस सिचुएशन में मैं स्लाइडली इसके कलर को ब्लू के शेड के साथ मैच कर देता हूं, तो आप देखेंगे इंफॉर्मेशन बेहतर तौर पर नजर आ रही है। आप उसे अपने थीम कलर के साथ भी ऑफ कोर्स मैच कर सकते हैं, तो आपकी प्रेजेंटेशन और बेहतर तौर पर नजर आएगी। तो वंस आप जब किसी भी ईयर पे क्लिक करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली 2005 में स्टैटिस्टिक्स क्या थे, तो 2005 के नंबर्स हमें डिपार्टमेंट वाइज, टोटल हेड काउंट 28 थे, जिसमें से 20 हमारे मेल स्टाफ थे, 8 हमारे फीमेल स्टाफ थे, और उनका ब्रेकडाउन हमें सॉर्ट ऑफ नजर आ रहा है। और इसी तरह से आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमें इन्फॉर्मेशन बेहतर तौर पर नजर आना शुरू होगी। किसी भी इंफॉर्मेशन को क्लियर करने के लिए, यानी स्लाइसर को क्लियर करने के लिए टॉप पे क्लियर का ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट क्लिक करेंगे, इंफॉर्मेशन हमारे पास नॉर्मलाइज्ड होगी। अब अगर मुझे इसी स्लाइसर को फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट करना है, मंथ वाइज देखना है, सो बहुत इजी है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। और हमने कहा कि भाई आप यहाँ ईयर को हटा दें और फॉर एग्जांपल हाई डेट में से मंथ वाइज डाटा दिखा दें। तो लेट एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मुझे 2010 का डाटा सेट देखना है, 2010 के नंबर्स हमें शो हो रहे हैं, और 2010 में फॉर एग्जांपल जनवरी के नंबर्स देखते हैं या फैब के या मार्च में, तो डेफिनेटली जो नंबर्स मौजूद है अकॉर्डिंगली उसके डाटा हमें नजर आना शुरू हो रहा है, राइट। ऑफ कोर्स अगर आपके पास ऑर्गेनाइज डाटा होगा तो आपके जो नंबर्स हैं इस सिचुएशन में जो ब्रेक हो रहे हैं वो नंबर्स ब्रेक नहीं होंगे। तो जैसे हमने बात की थी, किसी भी विजुअल को डेवलप करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल्स होने चाहिए, कार्ड, विजुअल्स और स्लाइसर्स, वो तीनों हम डेवलप करने में कामयाब हुए। कलर स्कीम, थीम, बैकग्राउंड, फॉन्ट, इन तमाम एरियाज को हमने यूज करने का तरीका देखा है। यहीं तक ही रखेंगे इस सेशन को। ये इनकम्प्लीट डैशबोर्ड है, इसी डैशबोर्ड को आपने कंप्लीट करना होगा, और अपने आइडियाज को यूज करते हुए मैं आपको ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, जिससे आपको फर्दर अपने आइडियाज यूज करते हुए डैशबोर्ड बनाना होगा। लेट एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ कि मुझे सिटी वाइज डैश हेड काउंट देखना है, मुझे एज, एवरेज एज देखनी है, मुझे देखना है जेंडर वाइज ब्रेकडाउन, मुझे देख तो ये एम्प्लॉयमेंट टाइप वाइज हेड काउंट। तो आपको वो विजुअल्स डेवलप करनी है और उन विजुअल्स को इस स्क्रीन पर पार करना है, ठीक है। तो मैं आपके साथ ये सैंपल फाइल शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी शेयर्ड है आपके साथ। सॉल्व फाइल्स मुझे नहीं शेयर करनी चाहिए मेरा ख्याल है,
ताकि आप अपने आइडिया से इसे डेवलप कर सकें। और वंस जब आप डेवलप कर लेंगे, आपको इस प्रोजेक्ट के लिए 1 वीक का मैं टाइम भी दे दूंगा, ताकि आप इजीली इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर लें। और वंस जब आप डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेंगे, तो ऑफ कोर्स आप प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। आप चाहें तो उस प्रोजेक्ट की, अगर आप अर्ली सबमिट करते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसके बारे में और भी कुछ जो मुझे फील होगा लाइक, तो मैं आपसे शेयर कर लूँ। और अदरवाइज फिर संडे की क्लास के अंदर मैं वन गो में तमाम नई चीजों को आपके साथ शेयर करूंगा। राइट? तो कोई सवाल अगर है यहां तक तो प्लीज बताइए। अच्छा, उसामा, प्रोजेक्ट शेयर करने के लिए आपको कल एक यूआरएल मिल जाएगा ग्रुप में, जिसमें आप अपना गूगल फॉर्म ही होगा सॉर्ट ऑफ, जिसमें आप अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एक अटैचमेंट का कॉलम होगा, जस्ट उस पर क्लिक करेंगे आप और अपनी फाइल आप अपलोड कर देंगे। इमरान, रिक्वेस्ट है कि फाइल आप पीडीएफ में अपलोड ना करें, ओरिजिनल फाइल शेयर कर दें, ताकि इससे फायदा ये होगा आपको कि अगर मुझे कोई करेक्शन फील होगी, तो मैं इंस्टेंटली करेक्शन करने के बाद आपका चूंकि ईमेल एड्रेस होगा, तो मैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मैं देख पाऊंगा कि कितना मतलब मेरे पास भी एक कंट्रोल होगा सॉर्ट ऑफ, ठीक है? तो उस ये अच्छा हो जाएगा, आपको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। डेडलाइन जो होगी इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने की, वो कमिंग फ्राइडे हम सेट करते हैं। फ्राइडे तक इजी होकर इसे सबमिट कर दें, तो ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा। और लास्ट प्रोजेक्ट डेफिनेटली हम अपने हिसाब से बाद में देखेंगे जब सेशन एंड होगा। गूगल ड्राइव का लिंक, अटेंडेंस का लिंक ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, अटेंडेंस का लिंक तो मैंने यहाँ पर ग्रुप में ड्रॉप कर दिया था, आई एम श्योर आप सबने अटेंडेंस मार्क कर ली होगी। और प्रोजेक्ट सबमिशन का जो लिंक है वो मैं आपको गूगल ड्राइव पे कल इंशाल्लाह मेरी टीम की तरफ से आपके साथ शेयर हो जाएगा। पावर बीआई का जो एक्सटेंशन है वो पीबीआई एक्स होता है। पावर बीआई की फाइल को जब आप सेव करते हैं, फाइल और सेव एज पे आप आते हैं, तो सॉर्ट ऑफ उस इस फाइल को सेव करते हैं, तो ये पीबीआई एक्स उसका एक्सटेंशन होता है। पावर बीआई की फाइल उसी कंप्यूटर पे ओपन होगी जिस कंप्यूटर पे एग्जैक्टली पावर बीआई मौजूद है। जहां पर पावर बीआई इंस्टॉल नहीं होगा, डेफिनेटली ये फाइल भी वहां ओपन नहीं होगी। तो आप में से वो लोग क्योंकि फ्यूचर में ये प्लान कर रहे हैं कि अपने डैशबोर्ड डेवलप करने के बाद अपनी ऑडियंस, अपनी मैनेजमेंट, अपनी टीम के साथ डिपार्टमेंट में शेयर करेंगे, तो आप ये ख्याल रखिएगा कि उनके कंप्यूटर में भी पावर बीआई इंस्टॉल्ड होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक्सेल पे डैशबोर्ड डेवलप करते हैं और अपनी टीम के साथ एक्सेल का डैशबोर्ड शेयर करते हैं, तो उनके पास भी एक्सेल होना चाहिए ना। कॉमन सेंस की बात है। सेम अगर आप पावर बीआई का डैशबोर्ड डेवलप करेंगे, तो आपके फ्रेंड के पास, आपकी मैनेजर के पास भी पावर बीआई इंस्टॉल होना चाहिए। अटैचमेंट करें और अपनी फाइल उनको आप जैसे आउटलुक से भेजते हैं अपनी एक्सेल की फाइल, इसी तरह से आप ओरिजिनल फाइल उनको ईमेल भेज दें। वो जस्ट डबल क्लिक करेंगे आपकी फाइल पर और उनके पास इसी तरह का डैशबोर्ड इंटरैक्टिवली नजर आ रहा होगा। तमाम स्लाइस एंड डाइस, तमाम विजुअल्स उनको एक्टिवली नजर आ रही होगी। और चूंकि वो आपकी रिपोर्टिंग लाइन है या आपकी टीम मेंबर है, तो उनके साथ अगर आपने डाटा शेयर भी किया हुआ है, तो वो डाटा के पार्टनर हैं, तो उन कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आउटसाइड ऑफ इंस्टीट्यूशन आपने अपनी ओरिजिनल फाइल अवॉइड करना है, क्योंकि जब आप ओरिजिनल फाइल आउटसाइड ऑफ डोमेन किसी के साथ शेयर करते हैं, तो आपका डाटा सेट भी चला जाता है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। यहाँ पर कोई भी पर्सन जब आपकी फाइल को ओपन करेगा, इवन जो मैंने भी आपके साथ सैंपल फाइल शेयर किया, आप उनको ओपन करके देखिए, तो आपको डाटा वहां पर नजर आ रहा होगा। अगर रिलेशनशिप्स या कोई फॉर्मूला फंक्शंस मैंने लिखे, तो वो सारी चीजें आपको वहां पर नजर आ रही होंगी, ठीक है? तो आपका डाटा जो है वो सामने वाले पर्सन के पास चला जाएगा। तो अनऑथराइज्ड पर्सन के साथ ज़ाहिर है आपने थोड़ा सा अलर्ट रहना है और थोड़ा सा समझ के डेफिनेटली डिसीजन लेना है। तो इस सिचुएशन में यस, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ के अंदर। अगर आप नॉन रेलेवेंट ऑडियंस के साथ, यानी आपकी कोई ऐसे क्लाइंट है जो कि आउटसाइड डोमेन है, तो आप उनके साथ डेफिनेटली पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर ले फाइल को और उनके साथ शेयर कर ले। तो पीडीएफ में आपको पता है कि एक नुकसान ये रहेगा कि वो पिक्चर फाइल होगी, वो एडिटेबल नहीं है, और जाहिर है वो क्लिक भी नहीं होगी, इंटरैक्टिव भी नहीं होगी। तो ये सारे इश्यूज डेफिनेटली आ रहे होंगे। लेकिन आपको सिर्फ अपने क्लाइंट को जस्ट एक नॉलेज ही शेयर करना है, बोल्ड फिगर्स ही शेयर करने हैं, तो यस आप कर सकते हैं इसे एक्सपोर्ट। तो फाइल में आकर जस्ट सेव एज में आकर आप एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करें और उसे पीडीएफ के अंदर सेव कर दें, तो आपकी फाइल जो है वो पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक
जो स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं ऐसे ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट आपको ड्रॉप कर दूंगा, ये जस्ट एक आइडिया है, सॉल्व फाइल है, उसी डेटाबेस को यूज करते हुए बनाई गई है। हो सकता है कि आपके पास मैप काम ना करे, क्योंकि मैप के लिए एक्चुअली एडमिन की अप्रूवल चाहिए होती है और उसके लिए लाइसेंस अकाउंट होना चाहिए। तो आप कोई मैप की विजुअल को मैप को यूज करने की जगह कोई भी विजुअल यूज कर लीजिएगा, ठीक है। और सॉर्ट ऑफ हेड काउंट आ गए, टोटल मेल स्टाफ है, फीमेल स्टाफ है, एवरेज एज आ गई है। यहाँ एक बटन बना देंगे हम रीसेट का, इसका पर्पस क्या है, क्यों रीसेट हम यूज करेंगे, इसका पर्पस मैं आपको बता दूंगा। टोटल कंपनसेशन में स्टाफ को सैलरी क्या पे कर रहे हैं, ओवर अमाउंट हम क्या पे कर रहे हैं, स्टाफ को टैक्स अमाउंट अगर पे हो रहा है तो वो क्या है, कुछ पिक्चर्स हमने उसे सपोर्टिवली ऐड कर दिया है। डिपार्टमेंट वाइज हेड काउंट हमने ऑलरेडी बना दिया है। सिटी वाइज हेड काउंट आप बता सकते हैं। जेंडर वाइज ऑलरेडी हमारे पास टॉप पे भी मौजूद है और ग्राफिकली भी मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर्स को थीम के अकॉर्डिंगली नहीं रखा हुआ है, राइट, कलर्स सेपरेटली यूज किए गए। ये सब कुछ आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं ये सिर्फ एक स्नैपशॉट आपको देना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया हो एग्जैक्टली के एक ऐसा रेफरेंस शीट हो आपके पास। लेकिन अगर आप अपने आइडियाज को यूज करना चाहते हैं तो जरूर यूज करें और बेहतर तौर पे अपनी प्रेजेंटेशन को बनाएं। तो ये टोटली आपके ऊपर है, ये आपका पोर्टफोलियो है। जितनी अच्छे एफर्ट आप करेंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा। कोई सवाल अगर है तो प्लीज बताइए। इमरान आप कर दीजिएगा सैटरडे को। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको फारूक, मुझे जो नंबर है आपके पास उसमें एडमिन के किसी नंबर पे आप भेज दें तो वो आपको भेज देते हैं। अभी मेरे पास है नहीं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। आप हम इनबॉक्स कर दें, करवा देता हूँ मैं आपका ये काम। व्हाट इज असाइनमेंट फॉर टुडे? असाइनमेंट टुडे मोहम्मद मैंने बता दिया आज का, कि ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये आपको बनाना है। फाइल आपको मैंने शेयर कर दी है। फारूक आप व्हाट्सएप कर दें नंबर तो। थैंक यू। एक्सेल डेटाबेस जो है वो ऑलरेडी शेयर कर दी है गूगल ड्राइव पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लाइंट के साथ कैसे शेयर करेंगे उस्मान, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक आज बिल्कुल पहली क्लास है, आज ये डैशबोर्ड बन गया है। तो क्लाइंट के साथ शेयर करने के दो तरीके तो बता दिए। एक तो ये कि पीडीएफ फाइल शेयर कर लें, दूसरा तरीका है कि आप ओरिजिनल फाइल शेयर कर लें। क्योंकि आपका सवाल वेब लिंक का है तो उसके लिए एक वेब अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ये हम 4th क्लास में देखेंगे, तो बेहतर तौर पर हमें समझ में आएगा। नहीं, क्लाइंट जो डाटा दे रहा होता है मिर्जा, वो बड़ा खतरनाक किस्म का होता है। बहुत ही कम क्लाइंट होते हैं जो बहुत क्लीन और ऑर्गेनाइज डाटा दे रहे होते हैं। क्लाइंट जो है वो हमेशा आपको अपना ओरिजिनल डाटा दे रहा है, तो वो ज्यादातर अनक्लीन अनऑर्गेनाइज्ड ही होता है। उसको क्लीन करना है, उसको सॉर्ट करना है, उस पर एफर्ट करना है, तो वो तो होता है वो। आप चले तो कनेक्ट रहते हैं। कोई सवाल हो तो फिर आप ईमेल कर दीजिएगा, व्हाट्सएप अवॉइड करें। और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट संडे कनेक्ट होते हैं सेम टाइम 11 o'clock। और उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर लेंगे, जो कि मैंडेटरी भी है, राइट। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।